So, Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC Series 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो फाइनली अपनी स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास आ चुकी है भाई, है ना। नाउ दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आपकी डिफेंस की क्लास इंपॉर्टेंट थी उतनी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। चाहे आपका CDS हो, चाहे आपका एफकेट हो या फिर NDA हो। नाउ इन तीनों में से अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एफकेट के लिए सबसे ज़्यादा है। मैक्स, ठीक है ना, मैक्सिमम इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट है ना। उसी जब मैंने आपको पैटर्न सिखाया था कि एफकेट का कैसे आता है, तब ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैथ्स डिफेंस के आपके 2 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो आपकी स्पोर्ट्स रहता है, स्पोर्ट्स का भी कोई फिक्स नहीं है, 1 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। मतलब वेरी कर सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन में, बट 1 से 3 तो आते ही आते हैं। किसी शिफ्ट में 3 आ जाती है, किसी में 2 आ जाती है, किसी में 1 आ जाता है, कम से कम 1 तो आता ही है। एंड सेम अप्लाइज फॉर अवार्ड्स। अवार्ड्स के लिए भी सेम चीज़ आपके, कभी 1 आ जाता है भाई, कभी 3 आ जाते हैं। तो इसमें से भी कितने आ सकते हैं। अब इसके अलावा आपके बुक्स बचता है, डेज एंड डेट्स आपके बच जाते हैं, है ना। लाइक इंपॉर्टेंट डेज हो गए, आपकी थीम्स हो गई, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी अच्छे से करके जाना है इसके अलावा, ठीक है ना। ये क्लासेस गलती से भी मत छोड़ के जाना, जो लास्ट की क्लासेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, जो मैंने बताया था, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, उनसे आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जनवरी का करंट अफेयर्स रहा है फॉर एफकेट, वो मैं आपको विथ इन 1 और 2 डेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स जितनी मैंने पहले करवाई है उनको अच्छे से कर लो, ताकि लास्ट में जैन वाले को अच्छे से कर सको, ठीक है ना। रेस्ट, वन मोर थिंग, आप इंग्लिश की क्लास मांग रहे थे। देखो, इस बार अपन इंग्लिश की क्लास नहीं कर पाएंगे, बट वो पिछली बार मैंने एक कंप्लीट क्लास करवाई है, वन शॉट। प्लीज वो क्लास करके जाना, ठीक है ना, क्योंकि यार इंग्लिश चेंज नहीं होने वाला है। वही इंग्लिश उस टाइम था, वही इंग्लिश आज के टाइम है। तो उसको अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ और प्लान किया, वो मैं आपको करवाऊंगा इस बार। तो इंग्लिश भाई वहां से कर लेना, अच्छे से कर लेना, वन शॉट करवाया, अच्छे से कर लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। अब नाउ नाउ व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्लास, ये पहले बता देता हूँ मैं। देखो, इस क्लास के बाद मैं ये बोलूंगा आपको कि स्पोर्ट्स में मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। मतलब चाहे स्टैटिक आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। ओलंपिक्स का स्टैटिक आ जाए, हिस्टोरिकल क्वेश्चन आ जाए, आपकी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाए, वो सब कुछ मैंने कवर किया है। अवार्ड्स के जितने भी करंट अफेयर्स के अवार्ड्स है, वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर कवर किए हैं। मल्टीपल सोर्स से जाके मैंने वो सारे आपके एक्यूमुलेट किए एक जगह और इस क्लास में दे दिए, ठीक है ना। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ठीक है जी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई आपके, है ना। नाउ मॉक टेस्ट नंबर 7 हो चुका है एंड काफ़ी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। जो इस बार टॉपर है भाई, तो टॉप आपके अभिनव कंवर ने किया है विद 258 मार्क्स, है ना। काफ़ी अच्छा स्कोर है। साक्षी रावत 228, 226 एंड सिद्धांत 218, विक्रम 214, नीलेश 209, आकाश, किशन देव सिंह, प्रिंस शेखावत, संजना गिरी एंड सौरभ, इन सब ने 200 प्लस स्कोर किया है, 200 स्कोर किया है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया भाई, आप चिल रहो एकदम। अब एक ही चीज़ कहूँगा, ये जितने भी बच्चे हैं कि वो जो जितना पढ़ चुके हो, स्पेशली लाइक करंट अफेयर्स वगैरह, इनको बार बार रिवाइज कर लो, है ना। मेरे को नहीं लगता आपका एग्जाम अब किसी भी हालत में आपका क्लियर हुए बिना रह सकता है, ठीक है ना। बाकी जिनका भी मॉक में स्कोर 165 प्लस है भाई, चिल रहो, ठीक है ना। मेरे मॉक में अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है ना, तो चिल रहो, 165 प्लस आ रहा है आपका, क्लियर हो जाएगा रिटर्न। बट द थिंग इज कि ऑनेस्टी से दिया हो, क्योंकि लाइक ऑनलाइन जो अपन टेस्ट देते हैं, इसमें कभी कभी चीटिंग भी करते हैं अपन। लाइक पॉज कर लेते हैं टेस्ट को कि ये क्वेश्चन तो यार देख लेते हैं, तो वैसा करो तो भाई वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। एकदम ऑनेस्टी के साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। एंड इट डजेंट मीन कि एक मॉक में 165 आ गया तो कंफर्म क्लियर है। एवरेज स्कोर चलना चाहिए आपका ये, ठीक है ना। एवरेज स्कोर मतलब जितने 7 मॉक दिए, अभी 8th मॉक आ जाएगा। अब बाकी ये मत सोचना जिनका इससे कम है कि हमारा तो होगा ही नहीं। देखो, आपका भी होगा, बट द थिंग इज, देखो मैं रियलिटी पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। वो जो स्टेज होती है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो वाला सीन है। अभी देखो, नेक्स्ट के आपके 7-8 डेज बचे हैं, तो मैं इसमें यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करो, है ना। इस स्टेज से अगर आपके 140-150 आ रहे हैं, तो थोड़ा और इंक्रीज करने की कोशिश करो, ताकि सेफ जोन में आ जाओ, ठीक है ना। बाकी यार, अगेन आप अगर कट ऑफ सपोज करो 145 जाता है, अगर आप 146 लेके आते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है फिर।
क्योंकि वो अगेन मेरिट लिस्ट में आपका वही टेंशन रहेगा कि मेरिट होगा या नहीं होगा। हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट ये डर भी रहता है और काफ़ी बच्चे बाहर भी होते हैं उससे। तो की वर्किंग, नेक्स्ट 8 डेज में पूरी मेहनत कीजिए जितनी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। तो मैं सबसे पहले ओलंपिक्स की बात करूंगा, क्योंकि ओलंपिक्स आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार नहीं पूछा है क्वेश्चन। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उस टाइम आपके ओलंपिक्स खत्म ही हुए थे और पिछले 1 महीने के पूछता ही नहीं है। तो इस बार हाई चांस है कि आपके ओलंपिक से हर शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इसको अच्छे से करके जाना भाई, ठीक। सबसे पहले देखिए, ओलंपिक्स की बात करते हैं तो आपको रिंग्स याद आनी चाहिए। रिंग्स कौन सी? ये वाली रिंग्स। इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। पहली चीज तो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा कि भाई ऑर्डर बताइए रिंग्स कैसे है। तो देखो, सबसे पहले ब्लू है, फिर येलो है, फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन है, फिर आपकी रेड है। अब इन ये जो रिंग्स है, इनकी हर एक रिंग का मतलब अलग है। जैसे ब्लू का मतलब है यूरोप, ये पूरे यूरोप को क्या कर रहा है, आपके शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो आपकी किसको दिखाता है भाई? एशिया को दिखाता है। येलो किसको दिखाता है? एशिया को दिखाता है, ठीक है जी। ओके, एक मिनट। येलो किसको दिखाता है भाई? ये एशिया को दिखाता है, ओके। एंड ब्लैक आपके अफ्रीका को दिखाता है। देखो, ब्लैक तो आप अच्छे से याद रख सकते हो। आई डोंट थिंक कि ब्लैक में आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ब्लैक वाला भाई ध्यान रखना, ओके। एक मिनट रुकना यार। हम्म, ठीक है भाई, ओके। एंड ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को शो करता है आपके, रेड अमेरिका को शो करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा कलर किसको शो करता है आपके, ठीक है ना। अब देखिए, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, ये बात आपकी 1776 बीसी की। उस टाइम क्या हुआ भाई, आपके जो ग्रीक्स थे, इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक स्टार्ट किया माउंट ओलंपस के जो जगह है वहां पे। क्या हुआ आपके, सबसे पहले इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड ज्यूस के ऑनर में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये आपका ओलंपिक्स स्टार्ट किया, ठीक। अब उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीता तो ये अपने आप मतलब एक तरीके से मान लो कि लुप्त हो गया है ना, खेलते नहीं थे लोग। फिर 1894 आता है। देखो, 776 बीसी तो बिफोर क्रिस्ट, तो बहुत पहले का टाइम हो गया। तो 1894 में किन्होंने इसको रिवाइव किया? फ्रेंच बैरोन पेयर। अब आपसे यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने आपके रिवाइव किया, किसने नहीं किया। आपसे ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि ये जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हुआ, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, ये आपका कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1896 के अंदर हुआ, ध्यान रखना, एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ, ठीक। अब इसके बाद में देखिए 1894 के अंदर आपका एक और चीज हुई, इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आपकी, है ना। उसका क्या हुआ भाई, सेटअप हुआ। उसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये लोसेन में मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। आपको हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे पहले कब देखने को मिला? 1900 में देखने को मिला, पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक्स हुए थे तब। अच्छा, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब हुए? देखो, एक होता है समर ओलंपिक्स, एक होता है विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। अब विंटर ओलंपिक्स डजंट मीन कि सर्दियों में होता है। विंटर ओलंपिक्स मतलब है जो आपके स्नो वगैरह इनके गेम्स होते हैं, वो गेम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो विंटर ओलंपिक्स 1924 में आपके स्टार्ट हुए। सबसे पहले हुआ भाई चेमोनिक्स, ये भी फ्रांस के अंदर है। मोटो क्या है ओलंपिक्स का? सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस, मतलब फास्टर हाइयर एंड स्ट्रोंगर। और ये मोटो कब इंट्रोड्यूस किया? यही जो आपके 1924 के गेम्स हुए उनमें आपके इंट्रोड्यूस किया गया। फ्लेम जो आपकी इंट्रोड्यूस की गई है 1928 में, मतलब आपकी इंट्रोड्यूस की गई एमस्टरडे गेम्स में। जो इसका मॉडर्न वर्जन है आपका फ्लेम का, ये 1936 के बर्लिन गेम्स में आपकी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है जी। अब इसके बाद में देखिए, फ्लैग की बात करते हैं। तो ये जो फ्लैग है भाई, किसने सजेस्ट किया था? अगेन बैरन ने किया था 1913 में। और 1914 में पेरिस में आपके अडॉप्ट किया गया। और पहली बार आपके शो केस कब किया गया, रेज कब किया गया? आपके एंटवर्प गेम्स 1920 में, है ना, बेल्जियम के अंदर। वहां पे आपके शोकेस किया गया, ठीक है ना, ये बेल्जियम में मिलेगा आपको। 1992 की बात करें तो विंटर एंड समर ओलंपिक्स आपके, इसके बाद में एक लाइक ऑर्डर बनानी है उन्होंने कि 2 साल बाद ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, है ना। तो अभी देखो ऐसा सीन चलता है। वैसे तो ये देखो दोनों चीज आपकी, वैसे तो आपकी दोनों के दोनों 4 इयर्स गैप पे होते हैं, ठीक। बट फिर इन्होंने क्या बना लिया, जैसे मान लो 2012 में आपके समर ओलंपिक्स हो गया, सपोज करो। तो अब देखो 4 साल बाद में होगा। तो इन्होंने बोला कि 2014 में कर लेंगे विंटर ओलंपिक्स, ये 4 साल बाद में आएगा। तो इसका 4 साल होगा तो देखो 2016 आएगा तो वापस समर ओलंपिक्स। इसका 4 साल होगा तो 2018 में क्या होगा, आपका विंटर ओलंपिक्स। अभी ऐसे चल रहे हैं आपके सीन, ठीक है ना। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए ईयर आपको ध्यान नहीं रखने हैं, सही। 2022 का ओलंपिक्स आपको याद रहना चाहिए। ये कहाँ पे हुआ आपके? ये हुआ भाई बेजिंग चाइना में,
है ना, बीजिंग चाइना में हुआ आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा देखिए 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स हुआ, ये कहाँ होगा भाई आपका, ये इटली मिलान में होगा, है ना, ये विंटर है दोनों के दोनों, ठीक है ना। समर की बात करें तो 2024 का अभी हुआ, आपको पता है, पेरिस फ्रांस में हुआ। 2028 का आपका लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ। 2032 का आपका ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में होगा आपके ब्रिस्बेन के अंदर। अब जो आपका 2036 का है ना, इसका अभी तक आपको ऑफिशियली बताया नहीं है कि कौन करेगा, बट इंडिया ने कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट दिखाया इस बार कि हम होस्ट करना चाहते हैं। अब इंडिया के बारे में भी कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है 1927 में फॉर्म हुई, आपके दारबजी टाटा के द्वारा फॉर्म की गई, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया का पहला जो मेडल की बात करें तो ये कौन लेके आए, आपके नॉर्मन प्रिटजोर्ड लेके आए, ठीक है ना। ये आपका सेकंड ओलंपिक था, देखो फर्स्ट तो आपका 96 में हुआ, सेकंड ये हो गया, तो इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। अच्छा, पहली महिला, फर्स्ट इंडियन वुमन किसने पार्ट लिया था, आपकी मेरी लीला राव, ये आपको नाम याद रखना है, आपको फैक्ट में डायरेक्ट पूछ लेता भाई, ओके। अब देखो ये 1900 में जो पार्टिसिपेशन था, ये ऑफिशियल पार्टिसिपेशन नहीं था। ऑफिशियली जो पार्टिसिपेट किया इंडिया ने, ये 1920 बेल्जियम वाले गेम्स में किया, ओके। रेसलिंग के अंदर अपना क्या आया, देखो अब इंडिपेंडेंट इंडिया की आपको अलग से पूछ लेता, आपसे पूछता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेडल किसने जीता, तो ये आपकी जीता भाई केडी जाधव ने, कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है जी। हॉकी की देखो अलग ही एरा रही है अपनी। अब हॉकी देखो टीम गेम है, तो 1928 से 1980 तक अपने ने टोटल 12 मेडल जीते, जिसमें से 8 अपने क्या थे भाई, गोल्ड थे। 12 में से 8 क्या थे, टोटल 12 थे, 12 में से 8 क्या थे, आपके गोल्ड थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो शूटिंग की एरा आती है 2004 में। पहला जो आपका इंडिविजुअल सिल्वर मेडल जीता, वो किसने जीता, आपके राजवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता, ठीक है ना। क्या जीता भाई, सिल्वर मेडल। इसके बाद में देखिए पहला जो गोल्ड आता है इंडिविजुअल, ये अभिनव बिंद्रा जीते हैं आपके गोल्ड मेडल, है ना, मेंस 10 मीटर एयर राइफल। स्पोर्ट्स का एसोसिएशन आपको ध्यान रखना है भाई, कौन कौन से स्पोर्ट से, आपसे पूछ लेगा कि अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड जीता था, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, तो शूटिंग से करते थे, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में देखिए 2000 की बात है आपकी, 2000 के ओलंपिक्स की, कर्णा मालेश्वरी ने क्या जीता, आपके इंडिया के लिए पहला विमेन में आपका मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, वुमेन 69 केजी कैटेगरी में। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को ये बताना आप कि इंडिया में महिलाओं में, वुमेन्स में पहला गोल्ड किसने जीता, अगर जीता है तो, और सिल्वर भी बताना है कि किसने जीता, ठीक है ना। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना भाई, कि इंडिया में, क्या बताना आपको, इंडिया में वुमेन्स की बात करें तो सिल्वर किसने जीता ओलंपिक्स में, और गोल्ड किसने जीता पहला, यह आप बताना मेरे को, ठीक है। इतना आपका होमवर्क है, आई होप इतना तो आप आंसर करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट गेम आते हैं आपके भाई एशियन गेम्स। अब देखो एशियन गेम्स फेड अप टॉपिक है अब तो, है ना। अब जब वापस होगा एशियन गेम्स तब ज्यादा आपका सीन बनेगा, बट फिर भी आपको फैक्चुअल चीजें तो थोड़ी पता होनी चाहिए। लाइक 2022 में हुआ था लास्ट टाइम, अभी 2026 में होगा, तो नेक्स्ट जो साइकिल होगी उसमें अपना क्या आ जाएगा, वापस एशियन गेम्स आ जाएगा। अब ये देखो ये जितने भी गेम्स है ना, ऑलमोस्ट हर आपके 4 साल के बाद में हो रहे हैं, है ना, एवरी 4 ईयर्स। इसको रेगुलेट कौन करता है भाई, एशियन गेम्स को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है ना। ये हर 4 साल के बाद में होता है, इसको एशियाड्स भी बोलते हैं। फर्स्ट आपका जो गेम हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 के अंदर न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका आपके एफकेट वगैरह में, ठीक है ना। मोटो क्या है भाई इसका, एवर ऑनवर्ड। ये मोटो किसने दिया, देखो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, किसने दिया होगा, आपके पंडित नेहरू ने दिया, ठीक है। एम्बलम इसका क्या है भाई, ब्राइट फुल राइजिंग सन विथ इंटरलॉकिंग रिंग्स। टॉर्च एंड फ्लैग फर्स्ट टाइम कब प्रेजेंट हुए, आपके किंग ऑफ पटियाला है, उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया। ये किंग ऑफ पटियाला आपके क्रिकेट में भी इनका बहुत सारा नाम है ना। इन्होंने क्रिकेट में मतलब इंडिया को आगे रखा, स्टार्टिंग में इन्होंने ही मतलब कमान संभाली थी। अब देखिए 2018 का एडिशन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। 2022 का आपका हैंगजो चाइना में हुआ, और 2026 अभी नेक्स्ट होगा, वो कहाँ होगा, जापान के अंदर होगा आपके, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बाद में देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। अब ये काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि पहले इसको, इस बार 2026 का एडिशन था, ये कौन कराने वाला था, ऑस्ट्रेलिया। बट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो नहीं करवा पाऊंगा, तो स्कॉटलैंड वाले बोलते हैं ठीक है चलो हम करवाते हैं, है ना। तो देखिए इसका फर्स्ट एडिशन आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ, ओके। 2010 में इंडिया के अंदर भी हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ था आपके इंडिया के अंदर। ये भी 4 साल के बाद में होता है, ठीक है ना, ओके। 2022 का आपका ब्रिमिंघम यूके के अंदर हुआ, और 26 का आपका स्कॉटलैंड के अंदर होगा।
हॉकी की बात करते हैं। देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, जैसे आपकी ओलंपिक वाली थी ना वैसे ही है ये, ठीक है, कमिटी है। इसका हेडक्वार्टर भी देखो लोसेन आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ये भी 4 साल के बाद में होता है। फर्स्ट वर्ल्ड कप आपका 1971 बार्सिलोना स्पेन में हुआ, पर जीता किसने ये देखो, ये पाकिस्तान ने जीता, इंडिया ने नहीं जीता, ठीक है ना। वुमेन्स वर्ल्ड कप आपके 1974 से स्टार्ट हुआ। अभी 2023 वाला आपके इंडिया के अंदर हुआ था, भुवनेश्वर के अंदर। कौन जीता था भाई? जर्मनी जीता था, ठीक है। 26 कौन करवाएगा? आपका बेल्जियम प्लस नीदरलैंड्स करवाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है भाई आपका फीफा। अब फीफा की बात करें भाई, तो इसका जो वर्ल्ड कप है ना उसको जूल्स रिमेट कप भी बोलते हैं। आपसे पूछ लेगा जूल्स रिमेट कप किसे बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म देखो, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ भाई? यूरुग्वे में हुआ आपके 1930 के अंदर। अच्छा, ज्यादा बार कौन जीता है इस वर्ल्ड कप को? ये आपके सीडीएस में आ गया था क्वेश्चन, तो मैक्सिमम टाइम आपके ब्राजील ने जीता है 5 बार, 5 टाइम्स, ठीक। फीफा 2022 आपके देखो कहाँ हुआ था? ये कतर के अंदर हुआ था। जीता कौन? आपका अर्जेंटीना जीता, ठीक है ना, ओके। और फीफा 2026 कौन कराएगा? कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए तीनों मिलके करवाएंगे। आप कुछ पता नहीं है भाई, इनका अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो ये 3 करवाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये एक पार्ट और है स्टैटिक का, फिर करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्रिकेट की बात करते हैं भाई, क्रिकेट अलग ही सीन है ना। क्रिकेट की बात करते हैं तो ये आइकॉनिक शॉट तो आपको याद होगा, है ना, थला फॉर ए रीजन। तो देखिए टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसको कौन करवाता है भाई? आईसीसी करवाता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इस ये सेटअप आपके 1909 के अंदर हुई और इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में मिलेगा। चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, जैसा है, ठीक है ना। ये अमित शाह के बेटे हैं। अब पता नहीं वहां पे कैसे पहुंचे, इनको क्रिकेट का सी भी नहीं आता एक्चुअली में। अब 1877, इसमें आपका पहला क्या होता है भाई? टेस्ट मैच होता है। किसके बीच में होता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? ये मेलबर्न के अंदर, ओके। ये स्टार्टिंग आपकी क्रिकेट की कैसे स्टार्ट हुई? 1971 के अंदर आपका पहले वनडे हुआ किसके बीच में? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मेलबर्न। अब एक चीज देखो यार, मैंने हर एक फैक्ट निकाल के फिर आपकी ये क्लास बनाई है, तो इसीलिए मेरे को 1-2 दिन लग गए ना उसी। अब मैंने फैक्ट उठाए हैं, 1-2 फैक्ट हो सकता है इधर मेरे से थोड़ा सा गलत टाइप हुआ हो, एक आध, है ना। मैंने ट्राई बेस्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हो, और हो सकता है कि वहां से जहां से मैंने सोर्स से उठाया वहां से क्या पता थोड़ा सा गलत हो। तो अगर ऐसा हो तो मेरे को बता देना भाई, मैं पिन कर देगा, ठीक है ना, ओके। उसका ज्यादा लोड नहीं लेना है, ओके। अब ऐसा ना हो कि यार सर आपने तो ये गलत पढ़ा दिया, एक आध हो जाती है यार मिस्टेक, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट देखिए भाई, बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या करवाता है भाई? जैसे आपके आईसीसी है, ये ओवरऑल आपके क्या करता है? क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट करवाता है अराउंड दी वर्ल्ड। वैसे ही आपके क्रिकेट को कंट्रोल कौन करता है इंडिया में? बीसीसीआई करता है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये सेटअप 1927 के अंदर हुई। इसका प्रेसिडेंट अभी कौन है? रोजर विनी है। अच्छा, मेन का वर्ल्ड कप होता है, देखो 2 टाइप के वर्ल्ड कप होते हैं, एक ओडीआई वर्ल्ड कप, एक आपका टी20 वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप मतलब 50-50 आवर्स आवर्स, ठीक है। और टी20 वर्ल्ड कप मतलब 20-20 ओवर्स। अब देखिए मेंस वर्ल्ड कप है ये 1975 के अंदर पहला हुआ आपके, और कहाँ हुआ? इंग्लैंड के अंदर। और जीता कौन? देखो वेस्ट इंडीज, ठीक है भाई। दूसरा भी देखो इंग्लैंड के अंदर ही हुआ, ये भी देखो 4 साल बाद में हो रहा है, ठीक है ना। जीता कौन? अगेन वेस्ट इंडीज, ओके। फिर देखो 1983 का वर्ल्ड कप होता है, ये भी इंग्लैंड में होता है। जीतता कौन है इस बार? इंडिया जीतता है वेस्ट इंडीज को हरा के। ये अपना पहला वर्ल्ड कप था, ठीक है। और इसमें आपके कैप्टन ध्यान रखना कौन थे? कपिल देव जी थे, ओके। फिर 2011 में देखो अपने ने वर्ल्ड कप जीता है, और इस टाइम आपके कैप्टन आपको याद होना चाहिए भाई, कौन है? कैप्टन कूल। किसको बोलते हैं भाई? एमएसडी, ठीक है ना, एमएस धोनी थे कैप्टन आपके, ओके। तो इंडिया ने किसको हराया भाई? श्रीलंका को हराया। और ये कहाँ हुआ था? अगेन इंडिया के अंदर ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बाजी मारी है आपके, टोटल 6 बार आपके वर्ल्ड कप जीत चुका है। 1987, 99, 2003, 07, 15, 23, ये 23 वाला तो कभी नहीं भूलेंगे, ओके। क्योंकि 23 में किसको हराया? वर्सेस इंडिया को। वो इंडिया जिसने इस वर्ल्ड कप के अंदर 0 लॉस, एक भी मैच नहीं हारा, सिर्फ फाइनल को छोड़ के। मतलब जितने भी मैचेस थे सबको छोड़ के, फाइनल को छोड़ के किसी में नहीं हारे ये, ठीक है ना। बट फाइनल में हार गए। अब वही है यार, जिसके लक में जो लिखा होता है वही होता है ना। अब देखो यही सेम चीज कहीं ना कहीं एग्जाम में भी अप्लाई होती है। लाइक आपको एक बार फेलियर फेलियर मिलता है, 2 बार मिलता है, तो आप क्या कर देते हो यार? गिव अप कर देते हो कि नहीं। या तो देखो 2 चीज होती है, या तो आप सेल्फ डाउट करते हो
कि लाइक मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से होगा ही नहीं ये, या फिर दूसरा क्या करते हो, कंप्लेन करते हो, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, हर तरफ भागते हैं, है ना, ये गलत पढ़ा रहा है, वो गलत पढ़ा रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। तो ये दोनों चीजों को छोड़ो यार, फोकस करो, है ना। देखो इंडिया भी तो भाई कितनी बार से आपके वर्ल्ड कप हार रही है, तो क्या वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं क्या? ऑब्वियसली कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में जितने एफर्ट्स लगे उतने तो मेरे को नहीं लगता 11 में भी लगाए होंगे, बट फिर भी देखो एट द एंड हार गए ना। तो वही है यार, ये लाइफ साइकिल है, चलती रहेगी। ओके, आपको मेहनत करते रहना है, यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूज टू योर सेल्फ। अब देखिए नेक्स्ट होस्ट कौन है भाई। नेक्स्ट होस्ट की बात करें वर्ल्ड कप की, जो 2027 में होगा, क्योंकि 23 में हुआ अभी, तो ये है भाई साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया एंड केन्या। ठीक है ना, ये चारों क्या है भाई आपके नेक्स्ट होस्ट है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज इस बार आपके एफकेट ने अलग ही पूछे थे, मेरे को अभी भी याद है वो क्वेश्चन, कि आपको ये पूछ लिया था कि ये जो जिम्बाब्वे की टीम है इसको क्या कहते हैं। तो हो सकता है वापस रिपीट कर दे, तो इसको कहते हैं भाई चैवरोट्स। नामीबिया की भी ध्यान रख लेना, इसको कहते हैं भाई द ईगल्स। ओके, इसको क्या कहते हैं, द ईगल्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये इतना ध्यान रखना। केन्या का भी है, केन्या का अजीब सा आगे केन्या लगाते हो, तो वो अजीब सा नाम, फिर भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ क्या है केन्या का, केन्या का भी लिख लो भाई। ठीक है ना, ये है टिमो या क्रिकेटी या केन्या, शायद आपको आगे वाला ही दे दे सिर्फ इसलिए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछ लिया था, पता नहीं कहाँ से पूछा था। ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद में देखिए कुछ और फैक्ट्स। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 1973 से स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के अंदर ही हुआ। जितने भी इवेंट है ये 4 इयर्स के गैप पे होते हैं वर्ल्ड कप वाले। ठीक है, 2022 में देखिए आपके होस्ट कौन था, न्यूजीलैंड था। जीता किसने भाई, ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, 2025 में आपके होस्ट इंडिया बोला जा रहा है, कंफर्म नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया होगा। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 साल का गैप है, देखो कोविड के कारण वो 1 साल क्या हो गया था, डिले हो गया था। 2022 वाला 21 में होना था, इसलिए आपका ये 3 साल का गैप दिख रहा है। वहीं T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2 साल के गैप पे होता है। ठीक है ना, 2 इयर्स गैप। T20 वाला वर्ल्ड कप आपके 2 साल के गैप पे होता है। ओके, तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 आपके यूएई के अंदर हुआ। वैसे ये शेड्यूल देखो, शेड्यूल देखो ये कहाँ पे था, शेड्यूल तो आपके बांग्लादेश में था, बांग्ला। ठीक है ना, बट अब बांग्लादेश में आप सोचो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे आपको पता है यार काफी ज्यादा वो थी, है ना, इंस्टेबिलिटी, इसके कारण। ठीक है जी। ओके, उसके भी कई अलग ही पर निकले हुए हैं अभी एक बार। तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 आपके होस्ट इंग्लैंड होगा। मेंस T20 वर्ल्ड कप 07, मतलब 2007 वाला साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, है ना। इंडिया ने क्या किया था भाई, पाकिस्तान को हरा के जीता था। कैप्टन कौन है अगेन यहाँ पे, आपके एमएसडी थे। ठीक है ना, ये पूरी एरा आपकी एमएसडी की थी। ओके, मेंस T20 वर्ल्ड कप 24 होस्टेड बाय यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज। आपको पता होना चाहिए, ये तो भाई काफी देखा था अपने ने, है ना। आपकी अब यहाँ पे भी देखो साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था, बट इंडिया जीती। अब अच्छी बात है भाई अपनी तरफ से तो, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो साउथ अफ्रीका आपके ज्यादा डिजर्व थी वहां पे, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला, बट पता नहीं भगवान ने साथ दे दिया, अपनी सुन ली। मेंस T20 वर्ल्ड कप 26 विल बी होस्टेड बाई इंडिया प्लस श्रीलंका टुगेदर। नाउ सी आपकी इंडिया की जो क्रिकेट हिस्ट्री उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, पूछ लेते हैं एग्जाम में। 1911 में देखो आपके सबसे पहले क्या होता है, इसका कहीं ना कहीं इंडिया का क्रिकेट में नाम स्टार्ट होता है, महाराजा और पटियाला भूपिंदर सिंह, इन्होंने लीड किया क्रिकेट को। 1932 में देखो ऑफिशियल एंट्री होती है, ऑफिशियल डेब्यू करते हैं अपन टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कैप्टन कौन होते हैं, पहले कैप्टन है सीके नायडू। आपसे पूछ चुका है कि पहले टेस्ट कैप्टन कौन थे, सीके नायडू थे, है ना। सीके नायडू ट्रॉफी भी होती है क्रिकेट में। हाईएस्ट इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास स्कोर किसका है भाई, आपका ब्रायन लारा का, वेस्ट इंडीज। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, ओडीआई में देखो ओवरऑल आपके वैसे रोहित शर्मा की है, पूरे अगर वर्ल्ड की भी बात करें तो मोस्ट टेस्ट क्रिकेट रन्स बाय इंडियन आपके कौन है भाई, सचिन तेंदुलकर सर है। ठीक है जी, जिनको मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। फर्स्ट इंडियन टू टेक हैट्रिक इन टेस्ट, सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर हैट्रिक आपके हरभजन सिंह ने ली। ठीक है ना, आई थिंक 2003 में ली थी। इन ओडीआई वर्ल्ड कप किसने ली भाई, आपके चेतन शर्मा। T20 में दीपक चार ने सबसे पहले, डबल हैट्रिक आपके अभी तक सिर्फ कुलदीप यादव ने ली है। ओके,
फर्स्ट इंडियन टेस्ट सेंचुरी किसने मारी? आपके लाला अमरनाथ जी ने मारी 1933 के अंदर। ओडीआई में किसने मारी भाई? कपिल देव जी ने मारी 1983 के वर्ल्ड कप में। T20 में आपके रोहित शर्मा ने मारी। ओके, फर्स्ट ओडीआई कैप्टन कौन थे? आपके अजीत एडेकर थे, और T20 में वीरेंद्र सहवाग थे। ये सारे फैक्ट्स आपको लर्न करने, ठीक है जी। ओके, अब ये लास्ट और देख लो फैक्ट्स। लोन टेनिस 1870 में आपके स्टार्ट हुआ। विंबलडन चैंपियनशिप सबसे पहले आई आपकी। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं आपके लोन टेनिस के अंदर। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अब ये अलग अलग मंथ में होता है। देखो, जैन में ये होता है, मई जून में ये होता है, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में होता है, और ये इसकी जो पिच होती है, मतलब जो कोर्ट होता है, वो हार्ड होता है। फ्रेंच का क्ले वाला होता है, विंबलडन का ग्रास होता है, और यूएस ओपन का अगेन हार्ड होता है। आपसे पूछ लेता है कोर्ट कैसा होता है, पिच कोर्ट की जो आपकी सतह होती है वो कैसी होती है। इवेंट्स, इसमें देखो ट्रॉफी कौन सी होती है? ओलंपिक होती है, डेविस कप होती है, फेडअप कप होती है, होपमैन कप होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर कप या ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ओके, प्लेइंग एरियाज की बात करें, देखो बैडमिंटन आपके कोर्ट में खेला जाता है, बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है आपके, बॉक्सिंग रिंग, क्रिकेट पिच, गोल्फ लिंक, ग्रीन गोल्फ कोर्स, लॉन टेनिस कोर्ट के अंदर, आइस स्केटिंग आपके रिंग के अंदर, रेसलिंग रिंग और एरिना में, जनरली एरिना, साइकिलिंग आपके वेलोड्रोम बोलते हैं, जो साइकिलिंग वाला होता है ना, वही ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक के अंदर, पोलो आपके एरिना, हॉकी और फुटबॉल आपके फील्ड के अंदर, आइस हॉकी रिंक, ये दोनों ही देखो आइस वाले आपके रिंक में खेले जाते हैं, स्विमिंग आपके पूल में, जूडो कराटे आपके मैट पे। अब प्लेयर्स, अब ये आपकी पिछली बार जब आपका एफकेट था, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा था कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में कितने प्लेयर होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, फुटबॉल को सॉकर भी बोलते हैं, टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में। ये मैंने ईच टीम लिखा है, ठीक है ना, दोनों टीम के मिलाएंगे तो डबल कर देना भाई। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल खो खो में 9 होते हैं, हैंडबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो, नेटबॉल, इसमें 7 होते हैं, पोलो कर्लिंग ब्रिज में आपके 4 होते हैं, रग्बी में 15 होते हैं, वॉलीबॉल में 6, स्नूकर में 1, लैक्रोस 12, और क्रोकवेट में आपके 13 to 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको डेटा क्या रखना है भाई, याद रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है भाई आपकी करंट अफेयर्स। जल्दी जल्दी अपन करंट अफेयर्स कर लें, क्योंकि अगेन ये भी आपको लर्न करने हैं। अब यहाँ पे एक ट्राई करना चीज कि आप क्लास के अंदर ही मैक्सिमम चीजें क्या कर लो, लर्न कर लो, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। वापस आप पढ़ो, देखो क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है। एक बार आप चीजें सुन लेते हो, चीजों को समझ लेते हो, थोड़ी बहुत चीजें आपके माइंड में जाती है, तो फिर जब अपन वापस रिवाइज करते हैं ना, तो अपने को वो इतना बल्कि नहीं लगता है। अब सपोज करो ये डायरेक्ट या पीडीएफ खोल के बैठ जाओ, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कितना लर्न करूँ, कितना लर्न करूँ। बट लर्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। एंड मैं वही चीज प्रोवाइड करता हूँ, देखो एंटरटेनमेंट वाली चीजें नहीं प्रोवाइड करता हूँ, जो मेरे को लगता है कि यार ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी वाई टी पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपके बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। बट वोट आई सी कि नाउ अपने चैनल को 1 ही ईयर हुआ है, तो उससे पहले भी मैं एक चीज देखता था कि लाइक मेरा खुद का मतलब यही रहता था कि मैं ऐसा कोई चैनल देखूं जिसपे मेरे को एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट मिल जाए एक्चुअल में। जो कि मैंने हर चैनल पे देखा, चैनल काफी बढ़िया बढ़िया होंगे, बट द थिंग इज कि यार रियल कंटेंट, पूरा कंटेंट कोई नहीं देता। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों सीन है। लाइक ज्यादा चैनल्स आपके ऐसे ओरिएंटेड होते हैं कि कैसे ना कैसे अपन सब्सक्राइबर्स गेन कर ले या फिर व्यूअर्स गेन कर ले, मतलब इस टाइप का मतलब रखते हैं। बट आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। मेरे को लगता है कि अगर मैं कोई क्लास बनाएगा, या तो देखो मैं बनाएगा नहीं, बनाएगा तो मैं उसमें आपको पूरा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, इस टाइप से देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने वो क्लास देख ली तो आपको किसी और के पास नहीं जाना पड़े। अब वो देखो यार, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आप ये भी क्लास देखो, उसके बाद में भी आप 2-3 जगह और देख रहे हैं, बट मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, वो आप अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से मत देखो, मैं ये बोल रहा हूँ अगर यहाँ से देख लिया, मेरे को नहीं लगता कि आपको वहां पे फिर देखनी चाहिए, वो टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा दूसरी क्लास वहां पे अवेलेबल है मेरी वाली से अलावा, वो देखिए आप, उसमें आपका कहीं ना कहीं थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है जी। ना देखिए, सबसे पहले है भाई आपकी नोआ लाइलस। ये यूएस स्प्रिंटर है, इन्होंने गोल्ड जीता था आपके पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है ना। ओके, अब आप बोलोगे सर इतना क्या स्पेशल है इसके अंदर। देखिए स्पेशल है, ये यूएस ने काफी टाइम बाद में जीता है ये आपके, है ना, ये यूएसए से। ओके, दूसरी देखो भाई, दूसरी क्या आपकी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट आपको ये नाम याद रहना चाहिए, है ना, क्यों रहना चाहिए भाई।
देखो विनेश फोगाट आपके, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये आपके रेसलिंग से करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इनको ओलंपिक्स के अंदर, रेसलिंग के अंदर फाइनल के अंदर क्या कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था बिकॉज ऑफ ओवरवेट, समथिंग अराउंड 200 ग्राम समथिंग इनका ओवरवेट था। अब इन्होंने क्या ले लिया, रिटायरमेंट भी ले लिया। आपसे पूछ लेंगे कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। साथ में एक और चीज ध्यान रखना, आपके प्रमोद भगत से, ये पैरा शटलर है, इनको भी क्या कर दिया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 18 मंथ्स के लिए क्या कर दिया भाई, आपके बैन कर दिया, है ना। क्योंकि इन्होंने वही आपका डोपिंग टेस्ट वगैरह होता है उसमें इन्होंने साथ नहीं दिया था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट आपके नीरज चोपड़ा जी है। ओके, तो नीरज चोपड़ा जी आपको पता है भाई, ओलंपिक्स वगैरह इसलिए आपको याद रहने चाहिए, है ना। इन्होंने क्या जीता था आपके, जो टोक्यो ओलंपिक्स थे, टोक्यो वाले में उसमें इन्होंने क्या जीता था, जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था, ठीक है ना। अभी देखिए इन्होंने जो आपका वापस ओलंपिक्स हुआ, पेरिस ओलंपिक्स, उनमें इनकी रैंक सेकंड आई थी। इन्होंने थ्रो किया था 89.45 मीटर का। तो आप बोलोगे सर टॉप कौन थे, ये पाकिस्तान के आपके अरशद नदीम है, इन्होंने टॉप किया, ठीक है ना। और इनको यार पाकिस्तान वालों ने पता नहीं कौन सा अवार्ड दिया है, नाम है हिलाले इमितियास, है ना, हिलाल ए इमितियास। ओके, अब इसके बाद में देखो एक और इवेंट होती है आपकी, जिसका नाम है भाई लोसेन डायमंड लीग। इसमें भी ये आपके क्या आए थे, सेकंड आए थे, फर्स्ट आपके अब यही आएंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि काफी ज्यादा है। बट नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके नीरज जी वापस आ जाए टॉप पे। अब देखिए जो आपका ओलंपिक्स था, इसमें टोटल 32 गेम्स थे। इस बार ब्रेक डांस वगैरह को भी क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। अब इसका डेटा मैं आपको और अच्छे से आगे देगा, ठीक है ना। मैंने एक पूरी स्लाइड ही आपके ओलंपिक्स की बनाई है। जय शाह मैंने बताया था, अभी आपके नए आईसीसी चेयरमैन बन गए। हॉकी टीम मेंस विंस ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, है ना। काफी टाइम बाद में अपने ने वापस हॉकी के अंदर क्या जीता भाई, मेडल जीता। ये 1972 का याद करो, मैंने बताया था। इसके बाद में ये पहला मेडल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है ना, रिटायर्ड, ये लास्ट था इनका। ओके, ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए, ये पूरी स्लाइड आपकी ओलंपिक्स की है भाई। तो ओलंपिक्स का देखिए क्या सीन है, आपके अमन सहरावत का आपको नाम याद रखना है भाई। इन्होंने क्या जीता, आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता, है ना, एट पेरिस 2024। इंडियाज यंगेस्ट मेडल विनर थे ये, ठीक है ना, इंडियाज यंगेस्ट मेडल विनर है। फैक्ट्स, यंगेस्ट पार्टिसिपेंट कौन थी आपकी, धिनिधि देशिंगू, और ओल्डेस्ट भाई रोहन बोपाना, ठीक है। इनका भी स्पोर्ट्स ध्यान रखना भाई। रोहन बोपाना तो आपको पता ही होगा, है ना, टेनिस है कि आपका बैडमिंटन है। लक्ष्य सेन लॉस्ट इन सेमीफाइनल ऑफ बैडमिंटन, बट यहां तक पहुंचने वाले ये आपके पहले खिलाड़ी बने, ठीक है ना। ये बैडमिंटन से रिलेट करते हैं आपके, तो स्पोर्ट्स यार इनका ध्यान रखना। ओके, ओके, इसके बाद में देखिए पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं। तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं आपके, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। तो इंडिया की रैंक 71 थी। 2020 टोक्यो में ज्यादा अच्छा रिजल्ट था अपना, 7 मेडल्स थे, ठीक है, जिसमें एक गोल्ड भी था। इस बार अपने ने 117 एथलीट्स भेजे थे, ठीक है ना। ओके, और इसमें टोटल अपनी रैंक कितनी थी, 48 थी। थर्ड टाइम इन पेरिस हुआ है ये आपका इस बार वाला ओलंपिक्स, पहले भी आपके 1900 और 1924 के अंदर हो चुका है। ब्रेक डांसिंग आपको याद होगा, एक नया स्पोर्ट इंक्लूड किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी आपकी, एक रिवर है सैन रिवर, उस सैन रिवर के किनारे आपको क्या मिलेगा भाई, ये पेरिस की सिटी मिलेगी, ठीक है ना। सैन रिवर आपसे पूछ लेता है भाई, कौन सी रिवर के कॉर्नर पे आपकी कौन सी सिटी लोकेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ और लिखवा देता हूँ यार, है ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे आपका एडिलेड हो गया, आप एडिलेड भाई ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है ना, ये कौन सी रिवर के किनारे आपके, ये है टॉरेंस, टॉरेंस रिवर के किनारे। ओके, एम्स्टर्डम आप ध्यान रखना भाई, एम्स्टर्डम, ये एम्सल रिवर के किनारे। ओके, आपका एलेक्जेंड्रिया हो गया, एलेक्जेंड्रिया ये इजिप्ट के अंदर है, ये आपको नाइल रिवर के किनारे मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, बगदाद आपका, बगदाद कहाँ मिलेगा भाई, इराक के अंदर, ये आपके टिग्रिस के किनारे, ठीक। बर्लिन, बर्लिन आपका जर्मनी वाला, ये स्प्री रिवर के किनारे, ठीक है ना। ओके, बोन सिटी आपकी, बोन कन्वेंशन नाम सुनते हो ना भाई, जर्मनी वाला, ये राइन रिवर के किनारे है। ओके, बुदापेस्ट,
बुदापेस्ट आपकी दानुबे रिवर के किनारे है। बुदापेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? अगेन हंगरी के अंदर मिलेगा। ठीक। यूके के अंदर एक सिटी है ब्रिस्टोल, ये अवान रिवर के किनारे मिलेगा। अवान। ओके। ठीक। कायरो है। कायरो भी देखो आपकी इजिप्ट की सिटी है, ये भी देखो नाइल रिवर के किनारे है। ठीक है ना? इसी राइन रिवर के किनारे एक और सिटी का नाम याद रखना भाई। ओके। एक और सिटी है आपकी, जर्मनी की सिटी है, इसका और नाम आपको याद रखना है। ठीक है जी। वोर्शो याद रखना भाई, वोर्शो, ये विस्तुला रिवर के किनारे है। विस्तुला। ठीक है ना? इसके अलावा काबुल तो भाई देखो आपके काबुल रिवर के किनारे है। कराची भी आपको पता होगा इंडस रिवर के किनारे है। तो जो इजी चीजें हैं वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, है ना? लाहौर हो गया जैसे आपके, ये रावी रिवर के किनारे। तो लाहौर का ध्यान रख लेना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी तो देखो आपके इंडस के किनारे है, लाहौर आपके रावी जो रिवर है उसके किनारे है। ठीक है ना भाई? लिस्बन की बात करें, लिस्बन, लिस्बन आपके टेगस रिवर के किनारे है। लिस्बन कहाँ मिलेगा आपको? पोर्चुगल में मिलेगा। ठीक है। लंदन की बात करें तो लंदन, ये थेम्स रिवर के किनारे है। मॉस्को देखो मॉस्कवा रिवर के किनारे है। मॉस्को, मॉस्कवा, मॉस्कवा से कौन सी आपकी मिसाइल है भाई? मॉस्कवा से कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस है क्या? तो ब्रह्मोस आपको ध्यान रखना है। ओके। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल तो मेरे को नहीं लगता आप भूलोगे, ये है सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे। ठीक है ना? ओके। न्यूयॉर्क की बात करूं, न्यूयॉर्क, ये हडसन रिवर। ऑर्लियंस की बात करूं भाई, न्यू ऑर्लियंस, ये यूएसए के अंदर है आपकी सारी सिटीज। ये मिसिसिपी रिवर के किनारे है। ओके। ठीक है जी। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रख लो, वही बहुत है। एक रोम और ध्यान रख लेना, रोम आपकी टाइबर रिवर के किनारे है। ठीक है ना? ओके। टोक्यो का और देख लो भाई, टोक्यो आपके अराकवा, अराकवा के रिवर के किनारे है। वियना, दानुबे, दानुबे रिवर। ठीक है ना? एक यानगांव और ध्यान रख लो लास्ट, या लास्ट है भाई, इरावाड़ी, इरावड़ी, ये आपको कहाँ मिलेगी भाई? म्यांमार में मिलेगी। ठीक है ना? तो ये इतनी रिवर आप ध्यान रखना भाई, रिवर्स के किनारे आपको पूछ लेता है कौन सी सिटी लोकेटेड है कौन सी नहीं है। ठीक है ना? ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपके कुछ और फैक्ट्स। देखिए अभी, एक मिनट भाई। ओके। बिल्किस ये इंडिया की फर्स्ट आपकी फीमेल ज्यूरी बनी है। ठीक है ना? और कहाँ से है ये? जम्मू कश्मीर से आपके। ओके। अभिनव बिंद्रा, इनको टॉर्च बियरर बनाया गया। न्यू स्पोर्ट्स आपके देखो, आप देख लो कौन से, एक स्केट बोर्डिंग था, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग था, एक सर्फिंग था और एक ब्रेक डांसिंग था, ब्रेकिंग बोलते हैं जिसको। कराटे, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, इनको क्या कर दिया गया इस बार? एक्सक्लूड किया, कर दिया गया। अब देखो ऐसे स्पोर्ट को हटा दिया और ब्रेकिंग ली है, पता नहीं क्या सोचते। मेडल्स की बात करें ओलंपिक्स में तो नीरज चोपड़ा देखिए आपके, इनको सिल्वर मिला। ये जेवलिन थ्रो आपका जो गेम है उसमें पार्ट लिए थे। मेंस हॉकी को आपको पता है ब्रॉन्ज मिला। मनु भाकर, इन्होंने क्या जीता भाई? आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में, है ना? फर्स्ट वुमन बनी है ये जिन्होंने आपके शूटिंग के अंदर जीता है। स्वप्निल कुशाली की बात करें तो इन्हें 15 मीटर राइफल में। मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ये डुओ का जो आपका मैच था इसमें क्या जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में आपके क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। अमन शेरावत, रेसलिंग वाला, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, ये जो मनु भाकर है इन्होंने 2 मेडल जीते और ऐसी जीतने वाली फर्स्ट वुमन बन जाती है, फर्स्ट वुमन। ठीक है ना? एक ही आपके इवेंट में 2 मेडल। ठीक। इसके अलावा देखिए मस्कोट वगैरह आपका क्या था भाई? द मस्कोट ऑफ पेरिस 2024 इज फ्रैग, है ना? सिंबलाइजिंग लिबर्टी एंड फ्रेंच रिपब्लिक एलेग्रीज। अब ये देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है। मोटो क्या? अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर
वी गो फर्दर। स्लोगन क्या था भाई आपका, गेम्स वाइड ओपन। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेडल लीडर्स की बात करें, यूएसए ने टॉप किया, 40 गोल्ड 126 टोटल थे। चाइना ने सेकंड पे, देखो भाई चाइना ने गोल्ड में तो बराबरी कर ली थी, एक ज्यादा ज्यादा तो अलग ही सीन हो जाता। जापान आपका थर्ड था, 20 गोल्ड। 2028 ओलंपिक आपका लॉस एंजलिस में होगा, आगे के मैंने आपको बताए हैं कहाँ कहाँ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स कबड्डी लीग फर्स्ट एवर आपकी शेड्यूल हुई है, कहाँ शेड्यूल हुई, हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। ओके, इसको ग्लोबल प्रवासी वुमेन्स कबड्डी लीग भी बोल रहे हैं। इसमें 15 कंट्रीज पार्ट ले रही है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कहाँ हो रही है। पेरिस ओलंपिक्स की एक और बात ध्यान रखना आपकी, नोवेक जोकोविक ऑफ सर्बिया थे, इन्होंने अपना पहला फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल क्या किया, जीता इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आपके कुछ रिटायरीज भी है भाई। शिखर धवन, ये लेफ्ट हैंड ओपनर इंडियन बैट्समैन थे, ठीक है ना, क्रिकेट के अंदर। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया आपके इंटरनेशनल क्रिकेट से। बाकी देखो कुछ और स्पोर्ट्स पर्सन भी है क्रिकेट से जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, जैसे आपके मार्टिन गप्टिल हो गए, ये न्यूजीलैंड के हैं। मार्टिन गप्टिल कहाँ से है, न्यूजीलैंड से। ऐसे ही आपके अश्विन है, रविचंद्रन अश्विन, ये स्पिनर है इंडियन के, इंडिया के। इन्होंने भी क्या ले लिया भाई, आपके संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। डेविड मलान ऑल्सो टुक, ये इंग्लैंड से है। इन फुटबॉल में देखो आपके इल्के गुंडोगाउन गॉन ले लिया, ये कहाँ से, आपके जर्मनी से है, ठीक है ना भाई। ओके, अलग ही नाम है भाई, गुंडोगन। नेक्स्ट देखो, कबिलन साई अशोक, लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक, ए सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर, हैज बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी, ठीक है ना, फ्रॉम इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैक्सी भैया तो भाई देखो हर बार आपके आते ही हैं। तो मैक्सी भैया भाई आपके देखो, ये फॉर्मूला वन जो आपकी रेसिंग होती है, उसमें क्या होता है, ग्रांड प्रिक्स होता है आपका इवेंट, फॉर्मूला वन रेसिंग। अब इसके अंदर देखो ये हर बार ही जीतते हैं आपके ऑलमोस्ट। तो इन्होंने देखो कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जीता आपके, ओके, ब्राजील ग्रांड प्रिक्स जीता आपके, कतर ग्रांड प्रिक्स जीता। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे साथ लिख दिए ताकि आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े। कार्तिक वेंकटरमन won the 61st edition of the Indian National Championship after scoring 911 points at the event organized by हरियाणा चेस एसोसिएशन। तो ध्यान रखना ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, चेस से। पीआर श्रीजेश अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द जूनियर मेंस हॉकी टीम। पेरिस में देखो पैरा ओलंपिक्स भी हुए 24। फ्लैग बियरर्स ध्यान रखना है आपको, सुमित एंटिल एंड भाग्यश्री जादव थे। न्यू स्पोर्ट्स थे पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो। अवनी लाखेरा जो आपके शूटर है ना, ये फर्स्ट वुमन टू विन मल्टीपल गोल्ड मेडल्स, इन्होंने काफी सारे गोल्ड मेडल जीते हैं आपके। 22 स्पोर्ट्स थे इसके अंदर, मस्कोट वगैरह भाई वही सेम है आपके। फर्स्ट पैरा आपके रोम इटली के अंदर हुआ था 1960 में। अब नेक्स्ट आपका कहाँ होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। विल होस्ट 2034 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स गेम ऑफ 2034, सोल्ट लेक सिटी उल्टा यूएसए, है ना। बाकी के पहले वाले मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए। डच ग्रैंड प्रिक्स आपके लैंडो नॉरिस ने जीता है। सिंगापुर भी जीता है, ये मैक्लेरन चलाते हैं भाई आपके। अबू धाबी वाला भी इन्होंने जीता है, बट इटली वाला ध्यान रखना आपके चार्ल्स लेक्लैंड ने जीता है, ये फरारी चलाते हैं। अरियन्ना सबलेंका टॉप रैंक्ड जेनिक सिनर एंड वुमेन्स नंबर 2 अरियन्का सबलेना वोन देयर फर्स्ट शिनाती ओपन टाइटल्स। मरूहब्बा कप इंडियन सर्फिंग टीम, आपसे पूछ लेगा ये कप कौन से स्पोर्ट में होता है, तो ये होता है सर्फिंग में, ठीक है ना। वोन सिल्वर एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, कहाँ पे हो रहा था भाई, ये मोल्डिव्स के अंदर हो रहा था। अब इनको तो जानते हो भाई, डीएसपी साहब, है ना। मोहम्मद सिराज क्रिकेट से एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना, क्रिकेट क्रिकेट से ये। तो निखिल जरीन और मोहम्मद सिराज दोनों आपके क्या बना दे गए हैं, डीएसपी बना दे गए हैं भाई तेलंगाना के, लगता है उनके पास ज्यादा सीट है। केविन क्विंटल फर्स्ट इंडियन फ्रॉम चेन्नई टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड किसने होस्ट किया, बस इतना ध्यान रखना, बेजिंग चाइना ने किया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 24, ये देखो यूएई में मैंने बताया था शिफ्ट कर दिया बिकॉज बांग्लादेश में काफी आपका अनरेस्ट था, तो ये बीच की एक न्यूज है, तो मैंने करंट अफेयर डाला है। एशियन अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 24, 14 ईयर ओल्ड तन्वी पात्री फ्रॉम उड़ीसा वोन वुमेन सिंगल टाइटल हेल्ड इन चैंगडू चाइना। वॉलीबॉल की बात करें, क्लेस द गोल्ड मेडल एट द फोर्थ केवा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन्स वॉलीबॉल नेशंस लीग। ये लीग हो रही थी, इसमें आपके इंडिया ने पहली बार क्या किया भाई, आपके गोल्ड जीता है, ठीक है ना। मैं जितने भी करंट अफेयर्स में बात कर रहा हूँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो। विथ्या रामराज इनका नाम याद रखना है भाई।
इन्होंने 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसके अंदर हेल्ड एट श्री कैंटीवीरा स्टेडियम इन बेंगलुरु। विद्या मामराज मेड हिस्ट्री बाय ब्रेकिंग ए 39 ईयर रिकॉर्ड ऑफ दी वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, इसलिए आपको ध्यान रखना है कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो मैंने बताया था स्कॉटलैंड में शिफ्ट कर दिया गया। ओके, पैरालंपिक्स का देखो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, 29 मेडल्स जीते, जिसमें 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज थे। लास्ट टाइम कितने थे, 19 थे। तो मतलब इस बार पैरालंपिक्स में अपने लिए काफी इंप्रूव किया, बट वही ओलंपिक्स में नहीं कर पाए। इसके बाद में देखिए ग्रांड प्रिक्स कुछ और है भाई, आपके बेल्जियम वाला आपके लुइस हैमिल्टन ने जीता, अजरबैजान का आपका ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। यूएस ओपन मैन का जो टाइटल है वो आपके जेनिक सिनर, और वुमेन्स का अरियंका सबलेंका। यूएस ओपन स्टार्टिंग में बताया ना भाई कौन से कोर्ट पे होता है कौन से पे नहीं होता है, न्यूयॉर्क के अंदर होता है, जो हार्ड पिच पे है ना, हार्ड कोर्ट में। एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें इंडिया ने किसको हराया भाई, चाइना को, और फाइनल जीत लिया। लेवर कप यूरोप मेंस टेनिस टीम ऑफ 6 प्लेयर्स विंस 5th टाइम। आपको ये ध्यान रखना है लेवर कप होता किसके अंदर है। दुरंत कप गुवाहाटी बेस्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब वोन बाय डिफीटिंग मोहन बगान सुपर जाइंट। ये दुरंत कप आप होता है किस चीज में है, ये ध्यान रखना आपको, फुटबॉल के अंदर होता है, ठीक है ना, और जीता किसने। बिली जीन किंग फर्स्ट फीमेल एथलीट अवॉर्डेड कांग्रेशियल गोल्ड मेडल। इनको पहला आपका कांग्रेशियल गोल्ड मेडल मिला है, ये पहले थे फीमेल एथलीट बनी है। इटली सिक्योर्ड इट्स 5th बिली जीन किंग कप टाइटल ऑन नवंबर 2024। ये दूसरी न्यूज है, ठीक है ना, डिफीटिंग स्लोवाकिया 2-0 इन द फाइनल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई अलग ही फीट आपकी अचीव की है, टोटल 900 गोल्स कर दिए इन्होंने, ठीक है ना, और इनका टारगेट है 1000 करूंगा। दुलीप ट्रॉफी 24 अगेन देखो ये क्रिकेट के अंदर होती है आपकी। इंडिया ए ने इस बार क्या किया भाई, आपकी बाजी मार ली इसमें। 45th फाइट चेस ओलंपियाड, इसमें इंडिया ने क्या जीता भाई, गोल्ड जीता, चाहे मेंस वाली कैटेगरी हो चाहे वुमेन्स वाली, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, हंगरी के अंदर हुआ था। मेन की टीम में देखो विदित गुजराती, अर्जुन एरिगासी, आर प्रगनंदा, हरिकृष्णा दोमराजू। अब ये नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज आपको बोल देगा कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं, तो चेस से करते हैं, ठीक है ना। वुमेन में दिव्या देशमुख, हरिका द्रोणवली, तानिया सचदेव, वैशाली राम, रमेश बाबू, वन, वंतिका अग्रवाल। अब एक दो बार इनको पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि भाई रटना है, ठीक है ना। खो खो वर्ल्ड कप, इंडिया हैज बीन चोजन टू होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025। इंडिया को चूज किया गया भाई पहला आपके खो खो वर्ल्ड कप करवाने के लिए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्रिकेट CW गेम्स 26 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन ग्लेसगो। एडिशन वाज अनवेल्ड विद फीचर्स ओनली 10 स्पोर्ट्स। इसमें इस बार 10 ही स्पोर्ट्स होंगे भाई, है ना। कहाँ होगा, ग्लेसगो के अंदर। अब गेम देखो इसने कौन से ड्रॉप कर दिया, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टीटी, रेसलिंग, सारे कर दिए हैं कुल मिला के, ठीक है ना। पता नहीं कौन से स्पोर्ट्स होंगे। पहली बार कब हेल्ड हुआ था, 1930 में आपके हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था। ये भी हर 4 साल के बाद में होता है। इंडिया ने कब है आपके इसको ऑर्गेनाइज किया था, मैंने बताया था दिल्ली के अंदर हुआ था 2010 में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम देखो किन किन को मिला है, नीतू डेविड हो गए, एबी डिविलियर्स आपके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है, एलिस्टर कुक आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ठीक है ना, इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं ये। और एबी डिविलियर्स को तो सब जानते होंगे भाई। ओके, इसके आगे देखिए भाई ईरानी कप। अब ईरानी कप भी देखो क्रिकेट के अंदर होता है, ठीक। जो आपके 2023-24 के रणजी ट्रॉफी विनर थे, कौन भाई, मुंबई। इन्होंने क्या किया, आपका ये जो ट्रॉफी है ये जीत ली है, ठीक है ना। किसको हरा के, लखनऊ को हरा के। रूपा बेयर, रूपा बेयर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टाइकोंडो एथलीट टू बी रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10। इनकी रैंक ध्यान रखना क्या थी, 9 थी, 9th। ओके, 9th रैंक थी इनके। एशियन टीटी चैंपियनशिप, द ट्रायो मनिका बत्रा, अय्यक्का मुखर्जी, सुतीर्था मुखर्जी सिक्योर्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेन्स टीम कैटेगरी। पहली बार ये भारत के लिए ट्रायो क्या लेके आए, मेडल लेके आए इसमें। सुतीर्था मुखर्जी एंड अय्यक्का मुखर्जी ब्रॉन्ज इन वुमेन्स डबल्स, डबल्स में ब्रॉन्ज आया। अचंता शरद कमल, मानव ठाकर, हरमीत देसाई, ये आपके मेंस का ट्राई हो गया और इन्होंने भी क्या जीता भाई, ब्रॉन्ज जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं अगेन। दीपा कर्माकर, ये आपके जिम्नास्ट खेलते थे भाई, है ना। तो जिम्नास्टिक से इन्होंने क्या ले लिया, रिटायर ले लिया। इनको काफी सारे आपके मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, मेजर ध्यानचंद हो गया आपका, है ना, और पद्मश्री हो गया, काफी मिले हुए हैं। तो इनका ध्यान रखना भाई थोड़ा सा, ठीक है ना। और इनकी एक सिग्नेचर मूव भी है प्रोदुनोवा, काफी न्यूज में रही थी, काफी आर्टिकल्स आ रहे थे उस टाइम। तो ये भी आपको ध्यान रखना, आपको पूछ लेता है एफकेट कि ये किसकी मूव आपकी किससे एसोसिएटेड है।
वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 24 कहाँ हुई थी भाई? बिहार में। बिहार ने मुस्कोट इसका रिलीज किया, गुड़िया, जो कि एक स्टेट बर्ड है बिहार की, स्पैरो, ठीक है ना। ये राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया। इसको इंडिया ने जीता है, और ये थर्ड टाइटल था इंडिया का, किसको हरा के? चाइना को हरा के। वुमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई किसने जीता। रविचंद्रन अश्विन set a new record by becoming the highest wicket taker in the ICC World Test Championship। ICC World Test Championship होता है, इसमें इन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर का क्या ले लिया? रिकॉर्ड कर लिया जाते जाते। अब रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। अर्जुन एरगैसी मैंने बताया था आपको, किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है, ठीक है ना भाई, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं जिम्बाब्वे। The Zimbabwe cricket team made history by achieving the highest team total ever recorded in T20 इंटरनेशनल। इन्होंने T20 के अंदर 344 मार दिए गैम्बिया के खिलाफ, ठीक है ना। हॉकी की बात करें, रानी रामपाल इंडियन वुमेन्स हॉकी लीजेंड रिटायर्स, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आपसे पूछेगा सिर्फ इतना, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप हुई, इसमें इंडिया ने किसको हराया भाई? बांग्लादेश को, ठीक है ना। कहाँ हुआ था ये? आपके थिम्फू, भूटान के अंदर हुआ। बाला देवी फर्स्ट वुमन इन इंडियन फुटबॉल टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स। इनको गोल मशीन भी बोला जाता है। अब ये निकनेम हो गया, निकनेम से क्वेश्चन आ जाता है किसको बोलते हैं भाई। चाइना ओपन 24 मैन का जीता कार्लोस एल्कराज ने, वुमेन्स का जीता कोको गॉफ ने। राफेल नडाल राफेल नडाल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, इन्होंने रिटायरमेंट ऐलान कर दिया भाई। टेनिस के बहुत बड़े मशहूर प्लेयर थे आपके, ठीक है ना। अपकमिंग डेविस कप जो स्पेन के अंदर हुआ, इसमें क्या हुआ भाई? ये हार गए, ठीक है ना। कौन जीता है ये जीते आपके नीदरलैंड के बोटिक वेंडे जेंट्स ट्यूलिप, ठीक है ना। ये आपके ये पर्टिकुलर जो इवेंट थी इसको जीता था। बाकी डेविस कप किसके अंदर होता है? टेनिस के अंदर होता है, ध्यान रखना। जेनिक सिनर ने आपके संघाई मास्टर टाइटल्स भी जीता। मनदीप जांगड़ा ने आपके वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल आपके क्या किया भाई? जीता, ठीक है ना। तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस, तनुश्री पांडे फ्रॉम इंडिया वॉन ए सिल्वर मेडल एट दी वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप। तो इन्होंने क्या जीता भाई? सिल्वर जीता। हुआ कहाँ पे? ये जिगशान, चाइना। ऑलमोस्ट सारी इवेंट्स चाइना में ही हो रही है, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। अनीश सरकार, a 3-year-old from Kolkata, has recently gained international attention. He has become the youngest chess ever ranked by the FIDE, ठीक है ना। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का क्या बोलते हैं भाई? फाइड बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, पंकज आडवाणी हैज मेड हिस्ट्री बाय विनिंग 28th वर्ल्ड टाइटल। किसके अंदर जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो IBS ऑफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता है? ये टाइटल जीता है, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये कंजिक्यूटिव टाइटल है, 7th टाइटल, मतलब पिछले 7 गेम से ये जीत रहे हैं। सबीरा हरीश ISSF जूनियर वर्ल्ड कप प्रोपेटो इटली, इंडियन शूटर सबीरा हरीश ने क्या जीता है भाई? आपके वहां पे थर्ड प्लेस गेन किया, मतलब एक तरीके से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखो इस स्लाइड को एकदम जूम करके देख लेना, ये मैंने दृष्टि से उठाया था, है ना, वहीं पे मैं पढ़ रहा था तो वहीं से मैंने उठाया। तो इसको एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि पहली बार कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। जूम करके देख लेना जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँ। PDF कहाँ मिलेगा भाई? द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट्स में मैं लिंक पिन कर देता हूँ, डायरेक्टली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार विल होस्ट दी खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन अप्रैल 2025। ये अभी आपके RS प्रीलिम्स में भी आया था, है ना। विच मार्क्स दी स्टेट्स फर्स्ट एवर एज दी होस्ट फॉर दिस प्रेस्टिजियस इवेंट। इस बार आपके पैरा भी यही होंगे, बिहार के अंदर ही। गवर्नर्स गोल्ड कप आपको ध्यान रखना है किसके अंदर होता है? फुटबॉल के अंदर। किसने जीता है भाई? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इसके बाद में दिविथ रेड्डी भी आपके देखे हो RS प्रीलिम्स में आया था। ये 8 ईयर ओल्ड है, दिविथ रेड्डी फ्रॉम हैदराबाद। रिसेंटली अचीव्ड ए रिमार्केबल फीट, ही वॉन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप। इसके बाद में अगेन इंडिया पे आते हैं। इंडिया हैज फाइनली सबमिटेड इट्स बिड टू होस्ट दी 2036 समर ओलंपिक्स। मैंने बताया था इंडिया ने भाई रिक्वेस्ट किया कि वो होस्ट करे 2036 वाला ओलंपिक्स। मैग्नस कार्लसन आपको ध्यान रखना भाई, चेस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या जीता? डबल जीता आपके टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मन टेनिस स्टार है फ्रॉम हैम्बर्ग, क्लेम्ड हिज सेकंड मास्टर्स 1000 टाइटल। इन्होंने सेकंड मास्टर 1000 टाइटल आपके जीता है, ठीक है ना। फीफा फीफा हैज अनवेल्ड नासा इंस्पायर्ड गोल्डन ट्रॉफी, ठीक है। आपको पूछ लेगा नासा इंस्पायर्ड गोल्डन ट्रॉफी आपकी किसने अनवेल की है? तो फीफा ने की है, ठीक है ना।
अनहत सिंह won the women's single event at the NSW Open 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट। आपसे पूछ लेगा अनंत सिंह कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, स्क्वैश टूर्नामेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है जीटी ओपन 2024 ज्योति सुरेखा विनम, ये ज्योति कर लेना, ठीक है ना भाई। इन्होंने गोल्ड जीता है वुमेन्स कंपाउंड आर्चरी में। अभिषेक जी ने जीता भाई सिल्वर, ठीक है ना, मेंस कैटेगरी में। कहाँ हुआ था ये, लग्जमबर्ग में हुआ था। प्रविंद चिदम्बरम, इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 24 टाइटल आपके जीता है, ठीक है ना। तो अगेन ध्यान रखना कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, FIH अवार्ड्स हो रहे थे, इसमें हरमनप्रीत विंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड श्रीजस लैंड्स बेस्ट गोलकीपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई आपकी यूएसए के अंदर, इसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ नाम ध्यान रखना, जैसे पार्थवी ग्रेवाल हो गए, इन्होंने गोल्ड जीता है। और वंशिका गोस्वामी, इन्होंने गोल्ड जीता है। हेमंत सांगवान, इन्होंने गोल्ड जीता है। अरियाना सबलेंका, अरियाना सबलेंका कंफर्म्ड ऑफ बेलारूस वाज कंफर्म्ड एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 वुमेन्स टेनिस प्लेयर, ठीक है ना। एल श्रुति, एल श्रुति फ्रॉम चेन्नई डिफीटेड हर compatriot किरत भंडूल टू विन द वुमेन्स वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। अगेन ध्यान रखना कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। मोंडूरो 4.0 वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंडूरो माउंटेन बाइकिंग बिगन्स इन तवांग अरुणाचल प्रदेश। तवांग कहाँ पे है भाई, काफी आपका वहां पे कंफ्लिक्ट वगैरह भी हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेनिस हॉल ऑफ फेम देखो किन किन को दिया गया, आपके शेरापोवा ब्रांड ब्रदर्स इंडक्टेड इनटू 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास। पोलो ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, इन्होंने इनोग्रेट किया मच अवेटेड 4th LG कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट। आपसे पूछेगा LG कप हॉर्स ये कौन से स्पोर्ट के अंदर होता है। बजरंग पूनिया, इनको भी देखो यार सस्पेंड कर दिया आपके नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इनसे यूरिन का सैंपल लिया गया था ताकि चेक किया जाए कि कुछ इन्होंने मेडिसिन वगैरह नहीं लिए, इन्होंने मना किया तो इनको क्या कर दिया भाई, सस्पेंड कर दिया। हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ओडिशा इमर्स्ड विक्टोरियस इन ए स्पेक्टुलर फैशन इन द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है ना। फिर बात आती है भाई रिटायरमेंट। अगेन देखो क्रिकेट आपके रिद्धमान शाह, टीम सऊदी आपकी न्यूजीलैंड से, ये दोनों ध्यान रखना आपके क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट। ओके, इसके बाद में देखिए हॉकी की बात करते हैं। इंडियन मेंस जूनियर हॉकी टीम हैज रिटर्न टू बेंगलुरु आफ्टर विनिंग द जूनियर एशिया कप विच मार्क्स देयर 5th टाइटल इन टूर्नामेंट्स हिस्ट्री। पहले भी देखो आपके 23, 15, 8, 4 में भी जीत चुके हैं। किसको रहा, पाकिस्तान को। लक्ष्य सेन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ भाई कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। इन्होंने इनॉग्रल आपके किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन जीता। तो आपसे पूछ लेगा किंग कप कौन से स्पोर्ट्स में होता है। कोनेरू हम्पी, इन्होंने क्या जीता भाई आपके, इन्होंने अपना सेकंड वुमेन्स टाइटल जीता ऑफ द वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिड चैंपियनशिप, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। और डी गुकेश जी ने मैन के टाइटल जीता आपके वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग चाइनाज डिंग लिरेन, ठीक है ना। दोनों के दोनों आपके किससे बिलोंग करते हैं, चेस से। रिसेंटली आपको ये भी याद होगा कि ये डी गुकेश जी का आपका मैच था किसके साथ, प्रज्ञनंदा के साथ, उनके साथ ये क्या हो गए भाई, हार गए, ये जीत गए। तो इंडिया से हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो बेस्ट बनेंगे। डेफ गेम्स, इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस एट दी 2024 एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स, जो कि कहाँ हुए, कुआलालंपुर। इंडियन टीम ने कितने मेडल जीते हैं टोटल, इसके अंदर 55 मेडल्स जीते हैं, ठीक है ना। हॉकी अगेन, इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम ट्रिम्फ्ड इन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 हेल्ड इन, इसका ये कहाँ हुआ था, आपके मस्कट ओमान के अंदर हुआ, ठीक है ना। और चाइना को हरा के जीता है। तो एक दो न्यूज रिपीट हो रही है तो इग्नोर दैट। नेशनल गेम्स देखो भाई 38 था आपके उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, 28 जन से 14 फेब, मतलब अभी चल रहे हैं, कल आपका लास्ट डे है मतलब। अब इसमें क्वेश्चन देखो ये नहीं पूछेगा इस बार आपसे, क्योंकि फेब्रुअरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफकेट में तो नहीं पूछेगा, CDSND में आगे आ सकता है। बाकी ये सब पूछ सकता है कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, अभी कौन कितना जीत रहा है ये नहीं पूछेगा। ओके, अब देखो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसको प्रेसिडेंट कौन है, आपके PT शाह है। इन्होंने कंफर्म किया था कि योगा और मालाखंब ये गेम भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। टोटल 38 स्पोर्ट्स है। मस्कोट क्या है भाई, मोली, मोनल जो कि स्टेट बर्ड है। टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। पैरा एथलेटिक्स, न्यू दिल्ली विल बी द वेन्यू फॉर द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। वर्ल्ड बॉक्सिंग डे, सॉरी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप,
इंडिया इसको होस्ट करेगा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, कब कब करेगा? नवंबर 2025 में। बिहार इज प्रिपेयरिंग फॉर द टू होस्ट द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इन मार्च 2025। ठीक है ना भाई? ओके, ये सेकंड टाइम आपके होस्ट करा बिहार। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप इन द लेटर हाफ ऑफ द 2025 विच विल मार्क ए माइलस्टोन फॉर इंडियन शूटिंग। ठीक है ना? ये कहाँ होगा? एक्चुअली इंडिया में होगा। वादा वादा क्या भाई? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली एज एन एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। मतलब ये चेकिंग वगैरह करेगी और पासपोर्ट वगैरह जैसे मतलब देगी कि भाई आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो नहीं खेल सकते हो, टेस्टिंग वगैरह करके, ब्लड वगैरह की टेस्ट करके। लद्दाख खेलो इंडिया विंटर्स गेम आपके लद्दाख में होंगे। अब इसमें देखो, ले तो क्या करेगा भाई? होस्ट करेगा आपके जनवरी में, और गुलमर्ग करेगा फेब में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा। अब लद्दाख में तो देखो आपके आइस स्पोर्ट्स होंगे, जैसे हॉकी हो गया, स्केटिंग हो गया। जम्मू कश्मीर आपके स्नो स्पोर्ट्स करेगा, जैसे अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्काई माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग, ये सब करेगा। मस्कट क्या है भाई? सीन एशिया, है ना? शहनशाह है ये। हॉकी टीम इंडिया लिफ्ट्स द मेंस जूनियर एशिया कप 2024 ट्रॉफी आफ्टर थ्रिलिंग विन ओवर पाकिस्तान। हर जगह पाकिस्तान ही आ रहा है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी ध्यान रखना किसके अंदर होती है? अगेन क्रिकेट के अंदर होती है। मुंबई ने इसको जीता है भाई, ठीक है ना? किसको हरा के? मध्य प्रदेश को हरा के। सीवर ब्रंट ब्रेक्स 26-year-old रिकॉर्ड फास्टेस्ट वुमेन्स टेस्ट 100। फीफा में देखो आपके मेंस प्लेयर का अवार्ड किस बार मिला आपको? विनियस जूनियर को। और वुमेन्स प्लेयर का आपके एटाना बोनमती को। मैन गोलकीपर आपके एमिलियानो को। और वुमेन गोलकीपर आपके एलिसा को। रियल मैड्रिड बीट पचुका टू विन इंटरकॉन्टिनेंटल कप। अगेन फुटबॉल से रिलेटेड है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन मेंस आपके लक्ष्य सेन जीते हैं, वुमेन्स आपके पीवी सिंधु, और डबल्स में आपके टेरेसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद। कैरल कैरल क्रिंच मेडल सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल टाइटल बाय डिफीटिंग चंडीगढ़। जू वेंजुन 24 फाइट वुमेन्स वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप फ्रॉम चाइना। ठीक है ना? इन्होंने जीती है, जिनका नाम ऊपर लिखा है। चेस की बात करें तो मेन 24 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन एंड इयान नेपो मिनियाची। ठीक है जी, इन दोनों ने मिलकर जीता ये। संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से एसोसिएटेड है, किसने जीता इस बार? वेस्ट बंगाल ने। विजय हजारे ट्रॉफी अगेन क्रिकेट के अंदर होता है भाई। विनर कौन है? कर्नाटका बाय डिफीटिंग विदर्भा। यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 25 मेंस आपके विक्टर एक्सेलसन, वुमेन्स आपके एनसे यूं। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपके मेंस जेनिक सिनर, वुमेन्स मेडिसन कीज। वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग आपके फर्स्ट टाइम हेल्ड हुआ और ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। अब कुछ आपके रिकॉग्निशन है जो आपको ध्यान रखने हैं भाई। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आपकी जसप्रीत बुमराह को मिली है। रकेल हैहोई फ्लिंट ट्रॉफी आपके एमिलिया कर को। और बाकी थोड़ी और डिटेल्स है, इनको और पढ़ लेना भाई, ठीक है ना? क्योंकि ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल चीजें आपको लर्न करनी है। इंडियन पनीर सेल्वम विनर ऑफ 9th जोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। ठीक है ना? ये 9th जोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ मलेशिया के अंदर, उसमें ये क्या रहे? विनर रहे। द्रौपदी मुर्मू। अब देखो यहाँ से भाई अवार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। इतना ही था आपका स्पोर्ट्स का। अब इसके अलावा देखो कुछ और रहता है स्टैटिक, वो मैं लास्ट में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट में भी मैंने स्टैटिक कवर किया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो ये आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। द्रौपदी मुर्मू जो को देखो आपके काफी टाइटल मिले हैं, जैसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ये फिजियन पीएम ने दिया आपके। ये एक मिला आपकी ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्ते, है ना? तैमूर लेस्ते आपके कंट्री उन्होंने दिया। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और एक मिला भाई आपके सिद्धि अदेला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी एंड अल्जायर्स। ओके, तो ये भी इनको क्या मिला? एक अवार्ड मिला है। तो ये सारे अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं भाई। ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस ये दिया आपके अल्जायर्स ने, अल्जेरिया ने। शाहरुख खान को देखो आपके क्या मिला भाई? करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है एट 77th लोकार्नो फिल्म अवार्ड, जो कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्टार्ट आपके 1999 में हुआ। मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है, साथ में सर्टिफिकेट। कौन देता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक देती है। विज्ञान रत्न आपके जी पद्मनाभ भान को मिला है। विज्ञान श्री आपके 13 साइंटिस्ट को। विज्ञान युवा आपके 18 को। और विज्ञान टीम अवार्ड आपके इस टीम को मिला है, ठीक है ना? चंद्रयान 3 की जो टीम थी। ओके, इसरो को। ओके, इसरो को मिला आपके।
बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला भाई? राहुल गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। MS स्वामीनाथन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड आपके अनंत दर्शन शंकर को मिला है। बुक ब्रह्मा साहित्य पुरस्कार 24 आपके ये इनॉग्रल अवार्ड है, ये तमिल एंड मलयालम राइटर बी जयमोहन को मिला है। जीवन दान अवार्ड किसको मिला भाई? डॉक्टर के राम बाबू, ठीक है ना। 36 C8 क्रिकेट अवार्ड देखो किस किस को मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपके रोहित शर्मा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट राहुल द्रविड़। गोल्ड अवार्ड 24 केरल टूरिज्म को मिला है, ठीक है ना। कौन देता है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन देता है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड क्रिएटेड इन 1957 टू ऑनर पीपल ऑफ एशिया फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क, नेम्ड आफ्टर फिलीपींस प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको ये मिला था? आपके विनोबा भावे 1958 के अंदर। इसको एशिया का नोबल भी कहा जाता है। ये आपके एक तो देखो हियाओ मियाजाकी को मिला है, ये डायरेक्टर ऑफ गिबिल स्टूडियो है। बाकी और है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता है किस किस को मिला है। बुकर प्राइज देखिए भाई, ब्रिटिश ऑथर समांथा हार्वे को मिला है बुकर प्राइज, ठीक है ना। उनकी एक नॉवल है नॉवल ऑर्बिटर, ये आपके यूएस यूके के जो नॉवलिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। कौन देता है भाई? यूके देता है। अंकोर वाट टेम्पल, ये आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। इसको अभी यूनेस्को का एक अवार्ड मिला है, फोटोजेनिक यूएस के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिए गए, ठीक है ना। इन एशियाज बाई टाइम्स ट्रेवल, ये एक तरीके का रिकॉग्निशन दिया गया है। कंबोडिया के अंदर है ये टेम्पल। ICMR won the 2024 UN इंटरनेशनल एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड, ठीक है ना। तो UN इंटरनेशनल टास्क फोर्स अवार्ड मिला इनको। अब नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए आपके, ये देख लेना अगेन। बेस्ट एक्टर लीड रोल आपके ऋषभ शेट्टी को, कंतारा के अंदर थे जो आपके। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड आपके नित्या मेनन। बेस्ट फीचर फिल्म आपके आत्म, है ना। ये सारे देख लेना, एक बार रीड कर लेना। अब देखो और किसको मिला आपके, ये रेमन मैग्सेसे। फुनसो भूटान से है ये आपके। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट फुरहान फरवीजा न्यूगैन थीग नगोक फुओंग, ये वियतनाम से। शक्तिकांत दास को देखो इस बार आपके सेकेंड टाइम क्या दिया है? A+ रेट किया गया है। किसने, कौन करता है ये रेट? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 24, ठीक है ना। ये रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट कार्ड 24। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स, ठीक है ना। ध्यान रखना कौन देता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स किसको मिला है भाई? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ये हाईएस्ट रिकॉग्निशन होता है आपके इंडियन सिनेमा के अंदर, ओके। अब यहीं पे यार फर्स्ट रेसिपिएंट भी आप ध्यान रखना साथ साथ में, है ना। फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे भाई? ये 1969 में आपको मिला था। किसको, किनको मिला था? ये मिला था देविका रानी, देविका रानी को मिला था, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए एक एकलव्य पुरस्कार 24, ये प्रतिष्ठा रेव को मिला आपकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस यूनिवर्स, अब मिस यूनिवर्स इंडिया 24 आपके रिया सिंघा बनी है। ध्रुवी पटेल ये क्या बनी है भाई? ये बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। अलग अलग है, पता नहीं भाई, कंफ्यूज करने वाली जैसी सीन है ना। तो इसको एक दो बार रीड कर लेना, रीड हो लर्न हो तो ठीक है, वरना छोड़ देना। फेमिना मिस इंडिया 24 ये निकिता पोरवल। मिस ग्रांड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता, मतलब एक जैसे से ही नाम है सारे जितने भी इवेंट है। मिदोरी प्राइज अवॉर्डेड टू वीरा वेरोनोवा, ठीक है ना, फ्रॉम कजाकिस्तान। नेशनल वाटर अवार्ड्स कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देता है। बेस्ट स्टेट उड़ीसा को मिला है, और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी आपके सूरत गुजरात को मिला है। बाकी बहुत सारे इसमें है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, करंट अफेयर्स में भी नहीं किए थे, यहाँ पे भी नहीं किए। एंटी रेसिज्म अवार्ड उर्मिला चौधरी जी को मिला है, ठीक है ना, ये नेपाल से आपके। हैरी मैसल अवार्ड ये बिशप कुमार तालुकदार जी को मिला है, ठीक है ना, हैरी मैशल अवार्ड। बैलन ड्योर, अब ये अवार्ड्स ध्यान रखना है इस बार। मेंस का आपके रोड्री को मिला है, वुमेन्स का एताना बोनमती को, मैन क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, वुमेन FC बार्सिलोना। अब ये नोबेल प्राइज आपको ध्यान रखना है भाई। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अवॉर्डेड टू डैरोन S.A. मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स A. रॉबिन्सन, ठीक है ना। अब किस चीज के लिए मिला है ये भी थोड़ा देख लेना भाई, ओके। लिटरेचर की बात करें तो ये साउथ कोरियन ऑथर आपके हैन केंग, इनको मिला है, ठीक है जी। पीस में आपके जापानी की एक ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडानको, इनको मिला है। अब नोबेल प्राइज की थोड़ी सी यार हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके ना 1895 में स्टेब्लिश किए गए एल्फ्रेड नोबेल की याद में।
अल्फ्रेड नोबल ने किया आपके। फर्स्ट गिवन इन 1901, अवॉर्डेड एनुअली नॉट पोस्टमसली। देखो किसी की अगर डेथ हो जाए तो उसके बाद में उसको ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता, बट सपोज करो आज मैंने इन अवार्ड वालों ने किसी का नाम ले लिया है ना, और उनकी डेथ लाइक नॉमिनेट करने के बाद में होती है, तो फिर उनको अवार्ड दिया जा सकता है। गिवन बाय नोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन। 6 कैटेगरी में देता है, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस। 1968 में देखो पहले इकोनॉमिक वाला नहीं था, स्वीडन सेंट्रल बैंक स्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक वन, ये इकोनॉमिक साइंस वाला अवार्ड भी आपका इन्होंने क्या किया, स्टेब्लिश किया इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। केमिस्ट्री और मेडिसिन का भी देख लेना भाई, जैसे डेविड बेकर को मिला है, ओके, एंड डेमिस हैस्बीज और जॉन जंपर को भी मिला है। मेडिसिन विक्टर एम्ब्रोज गैरी रूवकोन। फिजिक्स, फिजिक्स का मिला है जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। जब बात इसकी आ जाती है तो फर्स्ट रेसिपिएंट इंडिया की भी आ जाती है। देखो फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, अब ये फर्स्ट रेसिपिएंट बात करें तो सबसे पहले आपके ये जो अवार्ड दिया गया था, ये लिटरेचर में इंडिया में दिया गया था, किनको दिया गया था भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको मिला था 1913 में। इसके बाद में देखिए आपकी सेकंड जो अवार्ड मिलता है, ये मिलता है भाई फिजिक्स में, ओके। और फिजिक्स में किसको मिलता है भाई, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ओके, 1983 में। इसके बाद में थर्ड जो मिलता है, ये मिलता है 2009 में, और किस में मिलता है भाई, केमिस्ट्री में। किसको मिलता है, वेंकटा रमन रामकृष्णन, रामाकृष्णन। इसके बाद में फाइनली फोर्थ, फोर्थ मिलता है 2019 में, और किस में मिलता है भाई, ये मिलता है इकोनॉमिक्स में। किसको मिलता है, अभिजीत, अभिजीत बैनर्जी। तो ये सारे नाम आपको याद रहने चाहिए भाई, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, है ना। देखो ये अवार्ड तो आपके सारे सही है, एक बार ये 1 2 3 4 है ना, ये चेंज कर लेना, इनसे पहले भी आपके थोड़े हो रहा है, वो लिख लो, है ना। अब ये देखो ये अवार्ड्स तो मिले हुए हैं, तो इनका नाम तो आप ध्यान रखना। देखो अगर फिजिक्स की बात करें तो आपके फिजिक्स में 1930 के लिए सीवी रमन जी को अवार्ड दिया गया था। सीवी रमन, रमन इफेक्ट आपको वो याद होगा, वो रमन इफेक्ट इन्होंने ही दिया था, उसी के लिए क्या दिया गया था, इनको ये अवार्ड दिया गया था, रमन इफेक्ट, ठीक है। ये रमन इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, ओके। एक आपके है हरगोविंद खुराना, इनको मिला था भाई मेडिसिन में, मेडिसिन में मिला 1968 में, हरगोविंद खुराना, ओके। इनका नाम भी ध्यान रखना भाई। इसके अलावा देखिए आपके पीस की अगर बात करें तो पीस में देखो 1979 के अंदर ऑलरेडी आपके मिला हुआ है भाई, किनको मिला हुआ है, आपके मदर टेरेसा को मिला हुआ है, मदर टेरेसा। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा आप, ओके। इसके अलावा देखिए आपके अमर्त्य सेन हो गए, इकोनॉमिक्स के अंदर मिला था, इको, कब मिला था, 1998, ठीक। तो किसको मिला था भाई, अमर्त्य सेन, और किस चीज के लिए मिला था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट था ये किन्होंने दिया था, तो इन्होंने ही दिया था, ये सीडीएस के अंदर आ चुका आपके, ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट और ध्यान रखना आपके, एक और पीस प्राइज ध्यान रखना, 1 मिनट, एक और पीस प्राइज ध्यान रखना भाई, 2014 का, किनको मिला था ये, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है जी, फाइन। तो इतने आपके टोटल अभी तक नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, आपको पूछ सकता है भाई, ओके, तो आपको पता होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पीड लेते हैं यार, काफ़ी सारा अपने क्लास बचा हुआ है। ओके, तो डॉक्टर एस सोमनाथ, ये तो आपको याद होना चाहिए भाई, इसरो याद आना चाहिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला इनको। ओके, त्वांग स्टेडियम कहाँ पे है भाई? हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम बनाया गया, ये आपके पता होना चाहिए। आपको कहाँ मिलेगा ये? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इनको अभी एक सर्टिफिकेशन मिला है फुटबॉल टफ का। श्री श्री रवि, इनको भी देखो ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजिक क्या दिया गया है, एक अगेन ऑनर दिया गया। सैखरोव प्राइज, द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अवॉर्डेड इट्स प्रेस्टिजियस सैखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम थॉट टू वेनेजुलियन अपोजिशन लीडर्स मेरिया कैरेनो मचेंडा, ठीक है ना, और एडमुंडो गोंजलेज, देख लेना भाई जो भी प्रोनाउंसिएशन है। पायल कपाड़िया बेस्ट डायरेक्टर ऑनर एट हार्पर्स बाजार प्रेस्टिजियस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला इनको। मूवी का नाम भी याद रखना है इनके। रोहिणी नैयर प्राइज किनको मिला है भाई? अनिल प्रधान को, है ना। ओके, हैग अवार्ड ध्यान रखना, ये किसको मिला है भाई इस बार? आपके इंडियन केमिकल काउंसिल को मिला है, ठीक है जी। इसके अलावा देखिए आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था, कहाँ? गोवा के अंदर, ठीक। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर आपके विक्रांत मैसी को मिला है। सत्यजीत रे, ये वाला अवार्ड ध्यान रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवॉर्डेड टू फिलिप नॉइसे, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। गोल्डन पिकॉक अवार्ड आपके बेस्ट फीचर फिल्म के लिए मिला था, लिथुएनियम फिल्म टॉक्सिक। एंड बेस्ट डायरेक्टर आपके बेगदान मेर्सनो, द न्यू ईयर दैट नेवर केम, ठीक है, ये ईयर कर लेना भाई, ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब ये देखिए किन किन को दिया इन्होंने। डेनियल जी को दिया एक तो, ओके, और किसको दिया भाई? आपके मिचेल बैचलेट, ये आपके चाइल्ड प्रेसिडेंट है, इनको दिया। ओके, और साथ में अली अब्बू को भी दिया, अली अब्बू अवाद। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपको याद होना चाहिए, नेपाल गए थे और नेपाल के अंदर इनको क्या दिया गया? ऑनररी जनरल रैंक दी गई। पीएम मोदी जी को देखो यार, काफी सारे मिले हैं, पूरा भर गया था, फिर भी मैंने एक दो आगे और लिखे हैं आपके, है ना। तो इनको क्या मिला? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड मिला एक तो, ठीक। किसने दिया? AIAM ने। कॉमनवेल्थ ऑफ द डोमिनिका ऑनर्ड बाय पीएम ऑफ इंडिया विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, है ना, आपके जो डोमिनिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया। एक आपके नाइजेरिया नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर मिला इनको। एक बारबाडोस का भी मिला है। तो ये तीनों चारों आपको याद रखने भाई, ठीक है ना। इसी के साथ आगे एक दो और मिलेंगे, टोटल इनको 20 मिल चुके हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड। ग्रेमी अवार्ड्स अभी आपके फिनिश हुए हैं फरवरी में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, आ भी सकते हैं। तो इंडियन म्यूजिशियन रिकी केज एंड अनुष्का शंकर को भी नॉमिनेट किया गया था, बट इनको मिला नहीं है। एल्बम ऑफ द ईयर आपका काउबो कार्टर बियॉन्स। सॉन्ग ऑफ द ईयर आपके नॉट लाइक अस केंड्रिक लमार का था। इस सॉन्ग ने टोटल 5 आपके अवार्ड जीते हैं, यहाँ पे 5 अवार्ड। ओके, और नेक्स्ट आपके रिकॉर्ड ऑफ द ईयर आपका है सेम एज अबोव। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट आपके है चैपेल रॉन, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कॉन्फर्ट साहित्य है आज तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू गुलजार, ये अलग है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड नहीं है। 73rd मिस यूनिवर्स प्रेजेंट कौन है भाई आपके? ये है जेर थैलविंग। इसके अलावा बैलन डियोर और अवार्ड के देखिए कुछ और नाम है, ये भी एक बार और आंखों से निकाल लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, आपकी द फेबल स्टारिंग मनोज वाजपेयी एंड डायरेक्टेड बाय राम रेड्डी हैज बीन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 38 लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है ना, इसमें इनको अवार्ड मिला है। शिवांगी देसाई वॉन द टाइटल ऑफ द मिस चार्म इंडिया 2024। जेसीबी प्राइज किसको मिला भाई? लॉरेंस रिसर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय उपमन्यु चटर्जी पब्लिश्ड एज द स्पीकिंग टाइगर बुक्स हैज बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ दिस प्राइज। ISSA Good Practice Award for Asia and Pacific 2024 which was presented at Regional Social Security Forum in Riyadh, Saudi Arabia। ये किसको मिला है? EPFO को मिला है। टर्नर प्राइज ध्यान रखना आपके आर्टिस्ट जसलिन कौर को मिला है, ठीक है ना, ये यंगेस्ट फाइनलिस्ट थे आपके। ओके, अल्टार इसके लिए मिला है इनको। पीएम मोदी जी को थोड़े और आपके देखो ऑनररी रैंक मिले हैं, जैसे कुवैत वाला मिला आपके, है ना, द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। इसी के साथ 20 टाइटल्स मिल चुके हैं इनको। यूनेस्को के देखो मैंने बताया था वो टेम्पल आपको उसके अंदर भी पढ़ाया था मैंने करंट अफेयर्स में, इस टेम्पल को क्या मिला है? अवार्ड मिला है, ठीक है ना। और अवार्ड ऑफ मेरिट आपके BJPCI कंसर्न प्रोजेक्ट को मिला है, जो कि मुंबई के अंदर है।
एस जयशंकर सर को भी देखो आपके अवार्ड मिला है भाई, सी सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप। साहित्य अकादमी अवार्ड्स, नागा राइटर एस्चरिन किरेज स्प्रिट नाइट्स एंड साहित्य अकादमी अवार्ड 2024, ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये सारे के वन लाइनर है यार, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है इसको। राम मंदिर को देखो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया किसने? आपके ब्रिटेन ने, ठीक है ना, यूके ने। ओके। अरुण कपूर, अरुण कपूर एन एस्टीम्ड इंडियन एजुकेशनिस्ट रिसीव्ड प्रेस्टिजियस भूटान किंग जिग्मे खेसार, इनको ऑनर मिला है वहां पे, ठीक है ना। और ये अवार्ड कौन सा भाई? इसका नाम है बुरा मार्क। ओके। साथ में देखो इनको एक ऑनररी टाइटल भी मिला है दशो। तो आपसे पूछ लेगा दशो टाइटल कौन से कंट्री का है? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूएनईपी देता है आपके, ठीक है जी। किसको मिला है इस बार? माधव गडगिल को मिला है। ओके, ठीक है। इसके अलावा देखिए डी गुकेश जी को भी आपके इन्होंने हिस्टोरिक वो जीता ही था, मैंने बताया था। ओके। तो इन्होंने चाइना के डिंग लेरेन को हराया और जीत गए थे। तो ये गलत छिप गई है यहाँ पे इसको अवॉइड करना। एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड वोन बाय नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन फ्रॉम फिलीपींस, है ना। ये बैंगलोर इंडिया के अंदर होस्ट हुआ था आपके। अब देखो चैंपियंस अवार्ड अवार्ड था वो मैंने इंडियन तो बता दिया। इसके अलावा देखो 5 और लोगों को मिला है, ये इंडियन नहीं है तो इसका मेरे को नहीं लगता पूछेगा, बट इनकेस आपको ऐसे पूछ ले कि इन चारों में से किसको नहीं मिला है, तो इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए, नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, कंट्री ना पता हो। फोर्ब्स 1000 वुमन, अब फोर्ब्स क्या देता है भाई? जो वर्ल्ड की टॉप 100 उसको मोस्ट पावरफुल वुमन लिखता है ना, इनको क्या देता है? रैंकिंग देता है। इसमें देखो 3 वुमन है। 28th आपकी निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है। 81 आपकी रोशनी नादर मल्होत्रा। और 82 आपके किरण मजुमदार शो को। 32 व्यास समान नोटेड हिंदी राइटर सूर्यवालाज नोवेल कौन देश को वाशी वेनु की डायरी, इसको क्या मिला है भाई? ये अवार्ड मिला है। कुंबाया स्टोरी, द कुंबाया स्टोरी हैज बैक्ड द 13th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स, जो कि कहाँ हुआ था? बाफ्ता लंदन में। एंग ली नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द डायरेक्टर्स गिल्ड अमेरिकाज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मिस इंडिया यूएसए कौन बने भाई? ये कैटलिन सैंड्रा नेल। टॉम क्रूज को आपको याद आना चाहिए, यूएस नेवी वाला टॉप सिविलियन अवार्ड मिला था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये कंफर्म क्वेश्चन है भाई, है ना। डी कुकेश जी को मिला है, चेस से बिलोंग करते हैं। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा हाई जंप, मनु भाकर शूटिंग, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं आपके, द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह, अर्जुन अवार्ड वगैरह। तो उनके आप नाम इतने सारे हैं कि नहीं याद रख सकते हैं, तो फिर भी मानो तो मैंने डायरेक्ट तो वैसे आर्टिकल भेजा था आपको, तो देख लेना एक बार। ओके। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 आपके डोनाल्ड जे ट्रंप को रखा है इन्होंने, है ना, फ्रंट पेज इस पर। साई प्रांजपे रिसीव्ड पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लायनल मेसी को क्या मिला भाई? अवार्डेड दी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अब तो नहीं है ये प्रेसिडेंट, अभी कौन है भाई? आपके डोनाल्ड ट्रंप। पद्म विभूषण धुवर नागेश्वर रेड्डी, ये मेडिसिन से बिलोंग करते हैं। इनके यार फील्ड ध्यान रखना, ये पूछा था आपके, है ना, पिछली बार एफकेट ने 2-3 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो फील्ड आपको ध्यान रखने हैं, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये एटलीस्ट ध्यान रखना पद्म विभूषण, बाकी वो पद्मश्री नहीं होंगे यार। 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड, अब ये भी देखो यार, एक बार देख लेना, है ना, सारे एक्टर्स के नाम देख लेना, किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, एक बार आंखों से निकाल लेना, क्योंकि एक्सेप्शनल क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है ना। बाकी ये मूवीज वाले ये रहते हैं ना, मेरे को खुद अजीब लगता है, कम ही चांस रहता है, मैं भी इनको कम ही पढ़ता था। तो आप भी 1-2 बार देख लेना, बाकी जितने भी है इंपॉर्टेंट सम्मान वगैरह अवार्ड वगैरह मिल रहे हैं उनको ध्यान रखना। अब देखिए ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट बच गया, इसको और देख लो। देखो टर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बास्केटबॉल के अंदर टर्म यूज होती है डंक, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, पाइवोट, रिबाउंड, स्टील। आपसे पूछ लेगा रिबाउंड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। तो ये रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार। क्रिकेट का ध्यान रखना, ठीक, जैसे बाय, ड्रॉ, गुगली, टॉप स्पिन, ओवर थ्रू, डक, हिट, विकेट, गली। फुटबॉल का ध्यान रखना भाई, हॉकी, चेस, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, पोलो, बेसबॉल, राइफल शूटिंग। अब ये मैं नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे देगा, तो उसमें सिंपल सी बात है भाई, बार बार रिवाइज करना है इसको, ठीक है। अदरवाइज वीडियो पॉज करो और कर लो यहीं पे। रेसलिंग, गोल्फ, बिलियर्ड, स्विमिंग, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। ओके, टेबल टेनिस है। इसके बाद में देखिए कुछ आपके कप्स एंड ट्रॉफीज आपसे पूछ लेता है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो क्रिकेट के सारे मैंने लिख दिया, जैसे ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एशिया कप, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, गांधी मंडेला सीरीज, द एसेज,
बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बीजीटी, है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टेस्ट कप होता है ये। फुटबॉल, अब ये बीजीटी इस बार किसने जीता था? आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। फुटबॉल के ध्यान रखना, जैसे दुरंत कप, निजार गोल्ड कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, विठल ट्रॉफी, नेहरू गोल्ड कप। हॉकी के ध्यान रखना, गोल्फ, टेबल टेनिस, इन सब के आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ कुछ आपके ऐसे कप होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइक मैन के लिए होता है और वुमेन के लिए होता है। जैसे बैडमिंटन का है थॉमस कप मैन में, उबर कप वुमेन में, ये भी एग्जाम में पूछा गया आपके एफकेट में, ठीक है ना। बॉक्सिंग का ध्यान रखना, रोविंग, ब्रिज पोलो। और फाइनली आता है भाई आपके कुछ निक नेम। अब ये वो है मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है ना, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मेजर ध्यानचंद को आपके हॉकी का जादूगर कहते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, पीटी उषा को पहली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल कहते हैं, शोएब अख्तर को आपके रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं, राहुल द्रविड़ को द वॉल कहते हैं, हरभजन को भज्जीदा टर्मिनेटर कहते हैं आपके, जबगल श्रीनाथ को आपके माइजोर एक्सप्रेस कहते हैं, पेज भूपति को आपके इंडियन एक्सप्रेस कहते हैं, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस, सचिन को मास्टर ब्लास्टर, कैप्टन को एमएसडी, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर, विश्वनाथ आनंद द लाइटनिंग किड, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस, और करनाम मालेश्वरी आपके आयरन लेडी। अब इनके कुछ बुक्स भी आपकी फेमस, जैसे गोल्डन एट्रिक आपके बलवीर सिंह की है ना, विश्वनाथ आनंद की आपकी माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, डेविड बेकम की माई साइड, मेजर ध्यानचंद गोल, सुनील गावस्कर सनी डेज आइडल्स, टाइगर वुड्स की हाउ आई प्ले गोल्फ, कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, सौरव गांगुली सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेशनल स्पोर्ट्स कुछ के ध्यान रखना, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का लैक्रोज है, आइस हॉकी, चाइना का टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट, इंडिया हॉकी, जापान सुमो, मलेशिया बैडमिंटन, स्कॉटलैंड गोल्फ, स्पेन बुल फाइटिंग, यूएसए बेसबॉल। तो ये इसी के साथ भाई आपकी आज की क्लास खत्म होती है। ये आपके लिए क्या है भाई, एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताना भाई सभी, ठीक है ना। आंसर चाहिए मेरे को कमेंट में, अगर याद हो तो इसका। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल के हर एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं? जो भी सही होगा मैं उसको हार्ट दे देगा, ठीक है ना भाई। तो बताना इसका आंसर जो भी होगा। सो फाइनली आपको जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, है ना। चाहे सर्च कर लेना आप टेलीग्राम के ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे जाके सर्च कर लेना, ऑलरेडी आपकी 8000 मेंबर्स है इसके अंदर। अदरवाइज मैं लिंक आपको दे देता हूँ भाई कमेंट सेक्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड जो आपको टेस्ट है भाई, वो द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। ये जो आपको सेक्शन मिलता है फ्री कोर्सेज वाला, इसमें मिलेंगे मॉक, है ना, टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे, फ्री कोर्सेज में मिलेंगे। फ्री कोर्सेज में जाना, उसमें पहला आपका एसएसबी का कोर्स है, दूसरा आपका टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट दे सकते हैं। जो आईएएस और एंड्रॉइड आईएएस और लैपटॉप वाले हैं उनको, उनके लिए एप्लीकेशन नहीं है, उनके लिए मैंने बोला है कि भाई आपको वेब लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। बाकी कोई भी दिक्कत हो डू लेट मी नो यार। अभी मैं यार थोड़ा कम रिप्लाई दे पा रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो क्लासेस वगैरह बनानी होती है, बैच की क्लासेस लेनी होती है, सीडीएस की एंड ऑल दैट, मॉक बनाने होते हैं आपके, तो इसलिए प्रेशर रहता है, ठीक है जी। बाकी पढ़ाई कीजिए यार, मेहनत कीजिए, डू योर बेस्ट, इस बार एग्जाम क्लियर करना ही है ना। एग्जाम क्लियर करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे भाई। तो अपनी आपकी ज़िंदगी चेंज कर लो, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी। ओके ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।